ऐसे की बौछार हो जाएगी, हेल्थ इश्यूज, प्रमोशन, सब कुछ आपने कवर कर दिया। बिल्कुल आपने बताया शुक्र और राहु इनकम और हमारी जो भी करियर है उस पर इफेक्ट करता है। बिल्कुल। तो कई कई बार ऐसे होता है लोग बहुत मेहनत करते हैं जैसे आपने बताया पर उनको फल नहीं मिलता बिकॉज ऑफ शुक्र एंड कहते हैं राहु भी कहीं ना कहीं बिल्कुल राहु भी करता तो है। ऐसे क्या उपाय हैं जो लोगों को करने चाहिए जिससे ये ठीक हो जाए? देखिए शुक्र के उपाय, जैसे कि मैं बहुत घरेलू नुस्खों पे ही बिलीव करती हूँ। मैं कोई नहीं बोलती कि आप कोई रत्न धारण कर लीजिए या कुछ आप स्टोन्स पहन लीजिए या बहुत सारी रेमेडीज़ मैं नहीं बताती हूँ जो बहुत कॉस्टली हो। मैं ऐसे उपाय बताती हूँ जो घरेलू नुस्खे होते हैं, उसी तरीके के उपाय जो सबको समझ में आए और फिजिबल हो, लोग कर भी पाएँ उस चीज़ को, है ना। इत्र का उपाय मैं बताती हूँ। इत्र को जो है पानी में डाल के नहाना शुरू कर दीजिए आप। शुक्रवार से स्टार्ट करनी है, 43 डेज तक आप डेली नहाना शुरू कर दीजिए शुक्रवार को। तो आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा इफेक्ट आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। अब कई लोग हैं जो बोलेंगे कि मैडम हम तो शावर से नहाते हैं ना, शावर भी लेते हैं कई लोग, बकेट से नहीं नहाते हम लोग। तो उसको क्या करना चाहिए, उन लोगों के लिए ये रेमेडी है कि आप एक मग ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा इत्र डाल लीजिए और तब लास्ट वाला जब आप पानी ले रहे हैं तो सिर्फ एक मग पानी जो है इत्र वाला आप यूज़ करिए। इत्र की भी क्वालिटीज इत्र की क्वालिटीज बिल्कुल आपको, हाँ बिल्कुल आपको जो है इत्र भी बहुत जेन्युइन इत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी इत्र लेके उसको यूज़ करने लगे। इत्र नहीं यूज़ कर सकते हो, दही जी इसी रेमेडी का है कि आप दही से स्नान करना शुरू कर दीजिए। दही भी आप घर में अगर जमा के, जो गाय का दूध होता है उसकी अगर दही होगी तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आपके लिए रहेगी। तो यहाँ पे आपने इत्र बोला, इत्र मतलब प्रॉपर इत्र या फिर जैसे डीओ परफ्यूम्स आते हैं? देखिए डीओ परफ्यूम्स जो होते हैं उसमें अल्कोहल कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है ना। इत्र जो होता है उसमें जो है, इत्र एक ऐसी चीज है जिसमें शुक्र भी है और जिसमें शनि भी है, क्योंकि वो ऑयल बेस्ड रहते हैं। फ्रेगनेंस जो रहती है उसकी वो शुक्र को रिप्रेजेंट करती है। जो बेस रहता है वो ऑयली रहता है। कभी आपने इत्र अगर लगाया होगा तो वो जो है ऑयल बेस्ड रहते हैं। तो उसमें दोनों का, अभी शनि का साल भी चल रहा है, सभी लोग जानते हैं, तो शनि भी अब सभी लोगों को अच्छा कर रहा है। तो शनि के लिए भी मैं वीनस माउंट पे भी बताती हूँ कि इत्र अगर आप इस जगह पे, दही भी अगर इस जगह पे लगाएंगे, ये हमारा वीनस माउंट होता है अंगूठे के बिल्कुल नीचे यहाँ पर। ठीक है। ये जिसका जितना फूला हुआ, जितना उभरा होता है, अगर आप देखें कुंडली के हिसाब से अलग, और जैसे हाथ देखते हैं कई लोग उस हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो ये चीज जिसकी उभरी होती है ना उसका शुक्र, ये वीनस माउंट होता है। ये जिसका एक्टिवेट होगा, जिसका अच्छा होगा तो वो थोड़ा सा उभरा हुआ होगा। इस तरीके से आपने जो है इत्र लेना है। ओम शुक्र शुक्राय नमः, ओम शुक्र शुक्राय नमः जी, ओम भार्गवाय नमः। 2 मंत्र बता रही हूँ, बहुत छोटे छोटे से मंत्र हैं। ओम भार्गवाय नमः, आप गाड़ी में बैठे हैं, कहीं पे भी ऑफिस में बैठे हैं, थोड़ा सा इत्र रोल ऑन करने वाला होता है, लगाया, कर लिया। दही है घर में, सभी के लोगों के घर में दही रोज खाई जाती है ना। हिंदू में तो सभी लोग दही का जो है हम चढ़ाते भी हैं, भोलेनाथ पे, शिवलिंग पे भी चढ़ाते हैं सभी लोग। तो उसको लगाना है, इतनी सी पिंच ऑफ दही ले लो, उसको ऐसे बस ओम भार्गवाय नमः, ओम भार्गवाय नमः, इस मंत्र का आपको 24 टाइम्स चैंट करना है। अच्छा, 24 बार? जी 24 बार। और ये दिन में कभी भी, हाँ एक बार, कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सुबह ही करना है नहाने के बाद या शाम को, कभी भी कर सकते हैं आप। तो ये 2 अलग रेमेडीज हो गई, 2 अलग तो नहाने वाली हो गई हमारी, बिल्कुल वो 40 डेज तक करनी है। 43 डेज तक। और ये वाली कितने दिन तक करनी है? ये भी 43 डेज। कोई भी रेमेडी आप कर रहे हैं वो 43 डेज करेंगे। ये इजी है, क्योंकि बाकी लोग जैसे कुछ उपाय बता देते हैं ना कि आप शनिवार के दिन जाके ये कीजिए या कुछ और कीजिए, तो वो मुश्किल हो जाता है करना। बट इसमें महीने निकल जाते हैं, काफी महीनों तक वो फिर रेमेडीज चलती रहती हैं। इसमें आपको मैं बोलूंगी विद इन वीक, विद इन 10 डेज आपको कुछ ना कुछ पैसे का फ्लो आता हुआ, कहीं से आपको पैसा, जहाँ स्टक मनी रहती है। काफी सारे लोग हैं, मेरे काफी सारे क्लाइंट्स हैं जो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, उनके पैसों का क्या है, फ्लो, कैश फ्लो नहीं आ पाता, ठीक है, उनका पैसा स्टक मनी हो जाते हैं, करोड़ करोड़ रुपए उनके फंसे हुए हैं, नहीं आ पा रहे वेंडर्स से। तो उसके लिए हम रेमेडी भी बताते हैं, उसके लिए अलग रेमेडीज होती हैं। तो देखना पड़ेगा कि शुक्र आपको किस तरीके से पैसे देगा, बट देगा जरूर ये रेमेडी करने से। मैं आपसे ये वाला सवाल भी अलग से करने वाली थी कि जिन लोगों का पैसा फंस जाता है, अच्छा, उनके लिए भी कोई रेमेडीज होंगी, कोई उपाय होगा जो कर सकते हैं? थोड़ा हाँ, इसको बाद में करेंगे, है ना? हाँ बिल्कुल, है ना? तो जो लोग देख रहे हैं ना, देखते रहना, अभी बहुत अच्छी बातें करेंगे आज भावना जी के साथ हम। और राहु के लिए मतलब आप वो भी इनकम में इफेक्ट डालता है, राइट? जी, राहु क्या है, राहु हमारा ना बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। राहु हमारे, हम कितना भी पैसा कमा लेना, इंसान गलत आदतों में पड़ जाएगा अगर राहु की जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट जो है नेगेटिव पड़ रहा है। तो राहु आपको ऐसी चीजें करवा देगा, शराब बहुत ज्यादा पीनी शुरू हो जाएगी, है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करा देगा, कहीं बाहर आप जुआ खेलना शुरू हो जाओगे, कुछ ऐसे तरीके से पैसे खर्च करना मतलब पार्टीज करने लग जाओगे। गलत आदतें जितनी हैं वो राहु कराता है। राहु आपकी पर्सनल लाइफ है उसको भी हैम्पर करता है, कहीं ना कहीं आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको भी हैम्पर करेगा, क्योंकि आप गलत आदतें करोगे तो ऑब्वियसली आप टाइम से उठोगे नहीं, ऑफिस टाइम से नहीं जाओगे, अपने वर्क नहीं काम सही से नहीं कर पाओगे, राइट। और आपके पैसे का फ्लो बिल्कुल खत्म कर देता है। ओके, हाँ। तो ये राहु बिगड़ क्यों जाता है?
प्लैनेट है, अच्छा, दशा जैसी चल रही होगी जिसके उसके हिसाब से। राहु जिन लोगों का खराब होगा ना, उनका वॉशरूम जब वो लोग यूज करके बाहर निकलेंगे ना, आप देखेंगे वो पूरा गीला रहेगा। वॉशरूम ना बिल्कुल गीला रहता है उनका। कई लोग होते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम बोलते हैं, रेमेडी भी है कि आप अपने वॉशरूम से जब भी निकले तो आप बिल्कुल साफ सुथरा करके वॉशरूम को निकलिए। मतलब वाइपर भी खुद ही लगाना है आपको। बिल्कुल, कई लोगों को आपने देखा होगा वॉशरूम से बाहर निकलते हैं, वाइपर नहीं करते। वाइपर मैं सीख गया हूँ। अभी इस पॉडकास्ट के अंत तक ये बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे और आप भी शायद सीख जाएगी। तो वो फर्क तो पड़ता है इन सब चीजों से भी। तो कहते हैं कि आप जब खराब होगा ना जिस इंसान का, उसको गुस्सा एक तो बेफिजूल की चीजों पे आएगा, पैसा गलत आदतों में लग जाएगा उसका, और वॉशरूम और इन सब चीजों का हाइजीन नहीं रखेगा वो। अच्छा, हाँ जी, पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखेगा। गीला वॉशरूम है तो वहीं पे यूज कर लेगा, वॉशरूम गंदा है तो गंदे में ही यूज कर लेगा, उसको साफ सफाई से कोई मतलब नहीं होगा अगर राहु आपका खराब है तो। और राहु खराब है तो मतलब पैसे का सारा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, पैसा आना बंद हो जाएगा। करोड़पति इंसान भी जीरो पे आ जाता है जी। ओके जी, ओके। इतना तो ज्यादा। इसको ठीक करने की कोई ऐसी रेमेडी जो कोई इजीली इसकी बहुत अच्छी रेमेडी आपको बताती हूँ, बहुत सरल उपाय है। राहु जो है ना, आप डॉग्स को फीड कराना शुरू कर दीजिए। अब लोग बोलेंगे कि मैडम काले कुत्ते को, काफी सारी रेमेडीज उन्होंने, क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है, सभी लोगों ने देखी होगी रेमेडी। काले कुत्ते को जो है फीड कराना शुरू कर दो, काले कुत्ते को। अब आपको काला कुत्ता नहीं दिख रहा, आपको सफेद कुत्ता दिख गया है ना, या काला कुत्ता तो है, उसके बाजू में सफेद कुत्ता भी है, तो आप उसको भगा नहीं सकते हो, ठीक है। तो कुत्ते को फीड कराइए, कोई भी कलर का कुत्ता हो चलेगा, बट आप रात को इवनिंग के समय ही उनको फीड कराइए। और तिल जो होते हैं ना, काले वाले तिल, उसको जो है दूध में मिलाकर, कच्चे दूध में मिलाकर शिवलिंग पर, शिव जी के ऊपर अभिषेक करना शुरू कर दीजिए आप सोमवार से। ओके, 43 डेज ये भी रेमेडी। तो आपको राहु में बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा कि आपका राहु बैलेंस हो रहा है, और आपकी जो गलत आदतें हैं, शराब, काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो मैं जैसे कि रोज़ कंसल्ट करती हूँ, इतने सारे लोगों से मेरे इंटरेक्शन रोज़ होती है, तो बात करते हैं ना कहीं जो पैसा कमा भी रहे ना लोग, वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे पैसे खर्च कर रहे हैं कि उनके घर वाले बहुत परेशान हैं, या भाई है बिजनेस में इन्वॉल्व है, फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो एक भाई की आदतें ऐसी इन चीज़ों में पड़ा हुआ है ना, रात को पार्टी कर रहा है, नहीं आ पा रहा, घर में नहीं आ पा रहा, अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे रहा, अपने बच्चे को टाइम नहीं दे रहा, तो बहुत सारे कलेश उनके जीवन में चल रहे हैं। पैसा बहुत है बट कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ खराब कर रहा है। तो राहु आपकी एक चीज़ पकड़ लेगा और उसी को खराब करता चला जाएगा। वो कुछ भी हो सकता है, वो पैसा भी हो सकता है, वो आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है। और राहु ना एक ऐसा ग्रह है जो आपको बिल्कुल अर्श से फर्श पे ले आता है। इतना ज़्यादा लोग तभी इतना ज़्यादा डरते हैं, और इतनी बात हम राहु की कर रहे हैं। तो फर्श से अर्श पे ले जाने के लिए भी राहु मैटर करता बिल्कुल मैटर करता है, बिल्कुल मैटर करता है। आप किसी से भी अच्छे से बात कर रहे हैं, काले कपड़ों का जो उपयोग है ना, हम लोग काले कपड़े बड़े शौक से सब लोग पहनते हैं कि हम स्लिम दिखेंगे, हम अच्छे पतले दिखेंगे। हाँ, ज्यादातर तो, लोगों का फेवरेट कलर ब्लैक है। ब्लैक ही होता है। ब्लैक कपड़ों का जितना यूज जो लोग करेंगे उनको पसंद भी ब्लैक होगा। जब राहु की दशा आ जाएगी ना, तो आपको ब्लैक कलर से प्यार हो जाएगा, आपको डार्कनेस से प्यार हो जाएगा। आपको रूम में भी ना थोड़ी डिम लाइट कर दो, और काले कपड़े पहने हुए लोग अच्छे लगने लगेंगे। आप खुद काला बहुत पहनोगे, डार्क ब्लू कलर होता है ना, वो कलर आपको बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लगेगा। आप सारे कपड़े वही लोगे, आप अपना वार्डरोब खोल के देखोगे तो आपको सारे कपड़े वही दिखेंगे, आपको पसंद ही कुछ नहीं आएगा उस कलर के अलावा। तो ये राहु की निशानी है। तो जब भी बोला जाता है कि काले कपड़ों का यूज़, ज़्यादा डार्क कलर्स का, जैसे ब्लू हो गया उस कलर का, ग्रे कलर के कपड़े, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो भावना जी, ये अगर जैसे मैंने ब्लैक कलर पहना है, ब्लू कलर पहना, और मेरा राहु अभी ठीक है, तो क्या ये कपड़े का कलर भी अट्रैक्ट करता है कोई ग्रह को, या पहना जा सकता है? देखिए, अगर आपके शनि अच्छे हैं, अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, शनि आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, आपको राहु परेशान नहीं कर रहे हैं, तो दो प्लैनेट आपके जो है कलर्स को बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस भी कर सकते हैं और बैलेंस भी कर सकते हैं। तो उन्हीं की अगर महादशा चल रही है, वो आपको ऐसी इफेक्ट्स दे रहे हैं जो नेगेटिव आपके जीवन में प्रभाव डाल रहे हैं, तो आपको हम ब्लैक पहनने से रोकेंगे। वरना पहनिए, बट ज़्यादा यूज़ में मत लाइए। सबसे अच्छा कलर, अगर कलर थेरेपी की बात करें, कलर जो है शुक्र को बहुत ज़्यादा प्रिय है, वो है वाइट कलर या ऑफ वाइट कलर, वो आप पहनिए। अच्छा, हाँ जी, वो शुक्र का कलर है। जितने भी लोग आपने फिल्म डायरेक्टर्स को देखा होगा, काफी सारे लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो व्हाइट कलर की शर्ट ही पहनते रहते हैं, है ना। पॉलिटिशियन सारे व्हाइट ही कपड़े पहनते हैं, व्हाइट कलर का कुर्ता पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपना शुक्र अच्छा करना है, उनकी अपनी लग्जूरियस लाइफ अच्छी कर रहे हैं, उनको अपना और अच्छा करना है। तो आप शुक्र के अच्छा अगर चाहते हैं, जितने भी लोग करना, व्हाइट शर्ट्स पहनना शुरू कर दीजिए। अंडर गारमेंट्स हमारे, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ग्रहों में। व्हाइट कलर के आप यूजीज खरीदिए अपनी, मेल हो या फीमेल हो। व्हाइट कलर गारमेंट्स पहनने से भी शुक्र अच्छा होता है जी। अच्छा, इसीलिए कहते हैं कि व्हाइट कलर पैसों को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए बोला व्हाइट कलर शुक्र का मतलब कारक है, फेवरेट है। बिल्कुल, तो ये ऐसे कनेक्टेड है जी। नाइस। फीमेल्स की जो इज्जत नहीं करता, उनका शुक्र खराब रहता है।
अच्छा। हाँ, जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं, किसी काम पे जा रहे हैं, ऑफिस, रोज जो लोग बाहर जाते हैं ऑफिस के लिए, वो लोग अपनी वाइफ के जो है फोरहेड पे यहाँ पर किस करके निकले। बहुत छोटी सी रेमेडी है, कुछ इसमें पैसा नहीं जाएगा, कुछ नहीं है। काफी बार मैंने काफी सारे पॉडकास्ट में ये वाली रेमेडी भी दी है कि आप अपने वाइफ को जो है कुछ ना कुछ पैसे दे के जाइए। फ्राइडे आप अपनी वाइफ को परफ्यूम या कुछ भी ऐसी चीज़ गिफ्ट करनी शुरू कर दीजिए जो उसकी ब्यूटी इनहांस करने के प्रोडक्ट्स होते हैं। बट वो लोग कहते हैं कि मैडम कहाँ भी हम खरीदेंगे ये सब चीज़ें, है ना। तो आप क्या कीजिए, सिर्फ फोरहेड पे किसी तो करना है वो करके निकलिए आप, बट उसको मन से करना है। ऐसे बेमन से रेमेडी समझ के करोगे तो काम नहीं करेगी। तो ऐसे करना है आपको। तो जैसे अपने घर से बाहर निकल रहे हैं किसी भी काम के लिए मॉर्निंग में, हाँ, तो हक करो, एक किस करो फोरहेड पे, तो वो आपका शुक्र एक्टिवेट, मतलब मेल्स का वो शुक्र एक्टिवेट कर देगा। मतलब वाइफ खुश होनी चाहिए। वाइफ को जितना खुश रखोगे वो आपका शुक्र वही है। तभी आपने देखा है हाँ। दिवाली पर जब हम लोग पूजा करने बैठते थे तो पुराने जमाने में ना, साउथ में शायद आज भी ये चीज़ें होती हैं, हमारी दादी नानी जो होती थी या उनकी जो ग्रैंड मदर्स होते थे, वो लोग क्या करते थे ना, वो पूजा जब करते थे तो लक्ष्मी का रूप मानते थे बहू को या अपनी बेटी को या अपनी वाइफ्स को, और वो लोग उनकी भी पूजा करते थे। साथ में एक पटरी पे बिठा दिया जाता था और उस पर जो है उनकी आरती होती थी, उनको जेवर पहनाए जाते थे। आपने देखा होगा दिवाली पे हम लोग ज्वेलरी, जितनी भी गोल्ड है ना, सिल्वर, ये सारे कॉइन्स रखते हैं और जितनी भी होती है हम सब निकाल के लक्ष्मी माता के चरणों में रखते हैं। तो वही रिचुअल्स हम पहले ज़माने में, जब पुराने ज़माने में बात करें तो काफ़ी साल पहले ये प्रथा होती थी कि आपको पूरे जो है फीमेल को पहनाया जाता था घर की, जिनको हम लक्ष्मी का रूप बोलते थे, और उनकी आरती होती थी दिवाली पर। तो जब आप सोचिए ना, आप राधा कृष्ण की बात करते हैं, है ना, बिहारी जी के मंदिर इतने सारे लोग जाते हैं, हम लोग तो इतना पास रहते हैं बिहारी जी के। अगर हम टेम्पल जाते हैं तो हम राधा 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 बोलते हैं, तब कहा जाता है कि बिहारी जी सुनते हैं। राइट, आपने सुना होगा शायद। क्यों ऐसा बोला जाता है? जब आप फीमेल का नाम पहले ले रहे हैं, किसी की भी अर्धांगिनी का, अगर मेरे हस्बैंड का नाम आप पुकार रही हैं तो मैं बहुत जल्दी सुनूंगी, आपका नाम पुकारा जा रहा है तो आप बहुत जल्दी सुनेंगे, है ना। ऐसा रहता है कि आपके पार्टनर का नाम कोई भी ले रहा है तो हम देखते हैं, अरे ये कौन है जो मेरे पार्टनर का नाम ले रहा है, राइट। इसी तरीके से शुक्र भी ऐसा ही ग्रह है। जब फीमेल्स की रिस्पेक्ट करोगे, फीमेल्स को काफ़ी सारे घरों में मैं देखती हूँ, वास्तु करने जाती हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी करने जाती हूँ, घर में ना कलेश बहुत है। पैसा तो है बट घर में जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल गया या कुछ फीमेल्स को, जैसे जाट गुजर, सॉरी मैं ये शब्द का यूज़ कर रही हूँ या पर्टिकुलरली ऐसे बता रही हूँ, बट कहीं ना कहीं मैंने उनके घरों में देखा है कि फीमेल्स को थोड़ा सा डोमिनेट करके रखा जाता है कि आप काम ना करने जाइए बाहर, है ना, या घर में हो तो फीमेल को जो है हाउसवाइफ की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है। तो कहीं ना फीमेल को एक ऐसी ऑरा दे देता है कि वो नेगेटिव डिप्रेशन में चली जाती है कि मैं तो सिर्फ बच्चा पालने के लिए, खाना बनाने के लिए ही हूँ इस घर में, मेरा कोई अस्तित्व है या नहीं। जब वो कहीं ना कहीं ऐसे सोचेगी ना, तो देखेंगे कि मेल का जो है डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा। उसका बिजनेस कितना भी ग्रो कर रहा था ना, डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा। ऐसा रहता है। मतलब जिस घर की लक्ष्मी खुश नहीं है, बस उस घर में लक्ष्मी आएगी ही नहीं। आएगी कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। भावना जी, एक चीज और बताइए, बृहस्पति ग्रह को भी करियर और हेल्थ से कनेक्टेड माना जाता है, जॉब से, राइट। अगर इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको शेयर करती हूँ अपना। आज से मेरे ख्याल से 3 साल पहले जब मैं भी जॉब किया करती थी, तो मैंने एक ब्रेक लिया था, बीच में जॉब अपना क्विट किया था, ब्रेक लिया था। उसके बाद जब मैं दोबारा जॉब करना चाहती थी तो मुझे मेरी वैसी जॉब नहीं मिल रही थी जैसी मुझे चाहिए, और मुझे थोड़े हेल्थ इश्यूज भी आ गए थे बीच में। तो मुझे मेरे फैमिली मेंबर में किसी ने सजेस्ट किया कि आप बृहस्पति के व्रत करो, वीरवार के व्रत करो। तो वैसे मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, तो मैंने सोचा कर लेते हैं, व्रत करना तो वैसे भी अच्छा ही है, कर लेते हैं। मैंने उस भाव से व्रत किया कि शायद मेरे को प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। एंड यू विल नॉट बिलीव, जब मुझे व्रत का उद्यापन करना था उससे 1 हफ्ते पहले मेरे हाथ में एक ऑफर लेटर था, जो मेरी मतलब मुझे चाहिए थी जॉब उसी टाइप की। मेरे हेल्थ इश्यूज भी काफ़ी हद तक कवर हो गए। बिल्कुल। तो ये मैं तो मानती हूँ खैर कि ये सच में काम करता है, पर जो लोग जिनको नहीं पता कि बृहस्पति हमारे जॉब और करियर से और हेल्थ से कितने रिलेटेड कितना सोल्यूशन हमें दे सकता है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दो। देखो, बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है ना जो गुरु बोला जाता है जिनको। अब गुरु कौन होते हैं? स्ट्रिक्ट भी होते हैं गुरु, है ना। हमारे जो टीचर्स होते थे स्ट्रिक्ट भी होते थे। सारे ग्रहों के गुरु कहते हैं। हाँ, गुरु होते हैं। जो आप किसी को स्पिरिचुअली गुरु भी बना रहे हैं ना, तो वो भी आपका गुरु ग्रह ठीक कर रहे हैं। जब गुरु की खराब दशा आती है ना, तो हम ये भी बोलते हैं कि आप किसी को अपना स्पिरिचुअल गुरु बना लो, है ना, ताकि उसका गुरु बैलेंस हो जाए, क्योंकि वो आपको ज्ञान देता रहेगा। आपको परेशानी होती है तो आप अपने गुरु से बात करते हो ना, जैसे आजकल हम भगवान से बात करते हैं, बृहस्पति देव जैसे आपने बोला, तो उनकी जब हम पूजा कर रहे हैं, उनकी आराधना जब आप कर रहे हैं, तो केले की पूजा की जाती है ना। केले का दान उस दिन करना चाहिए, थर्सडे के दिन। फोरहेड पे आपने शायद अभी पता नहीं लगाए कि नहीं, मैं तिलक हमेशा बोलती भी हूँ, जितने भी लोग मेरे से रेमेडीज लेने आते हैं या फिर अपने चैनल पे भी मैं बताती रहती हूँ कि हल्दी का तिलक, और इस वाली फिंगर से, रिंग फिंगर से, सीधे हाथ की इस फिंगर से, हाँ जी, आप हल्दी का तिलक
अपनी नाभि पर, अपने कंठ पर और अपने माथे पर। हल्दी पीसी हुई हल्दी होनी चाहिए। घर में पीस रहे हो तो बेस्ट है ऑर्गेनिक हल्दी, नहीं तो जो पैकेट में हल्दी आती है उससे भी लगाएंगे तो आपको इफेक्ट दिखेगा। और विद इन 43 डेज आपका जो प्रमोशन अगर आप चाह रहे हैं जॉब में वो मिल जाएगा, डिजायर जॉब चाह रहे हैं वो मिल जाएगी। किसी लोगों को, कई लोग हैं जो जॉब से परेशान, बॉस से बहुत परेशान है, उन लोगों को भी वो सारे समाधान मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ हल्दी का तिलक लगाने से, नाभि पर तिलक लगाने से और कंठ पर तिलक लगाने से हल्दी का, और केले का दान करने से। तो हमें एक तिलक यहाँ, एक यहाँ और एक नाभि पर। और उस दिन हमें केले का दान करना है। उस दिन केला खाना नहीं है आपको। हाँ, मैं वही पूछने वाली थी क्योंकि मैंने व्रत किया है ना उसके कि अगर केला खाया नहीं होगा। हाँ, राइट। केला दान किया है, केला दान करना होता है। और केले का वृक्ष अगर आप पेड़ लगाते हैं ना मंदिर में लगाइए, सोसाइटी में लगाइए, जहाँ पे आप रहते हैं वहां लगाइए। अगर मंदिर में लगा रहे हैं तो बहुत सारे जो है रोग, जैसे आपने बताया अभी, रोग जितने भी है ना वो बृहस्पति के कारण ही होते हैं। हाँ जी, जितनी भी जॉब में डाउनफॉल आता है ना वो बृहस्पति के कारण ही आता है। जॉब छूट जाती है काफ़ी सारे लोगों की, वो बृहस्पति के कारण आती है। अब जिस लाइन में हम हैं स्पिरिचुअल गुरु, वो लोग भी बृहस्पति जिनका उच्च का होगा वो ही सिर्फ स्पिरिचुअल गुरु बन सकते हैं। अच्छा। हाँ जी, काफ़ी सारे लोगों को देखा होगा ज्ञान देने का बहुत शौक होता है, हर चीज़ के टॉपिक कोई भी उठाओ आप, उनको सब चीज़ें पता होती है। काफ़ी सारे लोग होते हैं हमारे ऑफिस में, है ना। अतिक्षा भी होगी। ये मजाक था या तारीफ थी? तो उन लोगों को गुरु कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता है। तो आपने इतने सारे, बृहस्पति स्ट्रांग होगा, 100% होगा। जो स्पिरिचुअल गुरु होगा उसका, जो बोलने में अच्छा होगा वो, जो टीचर होगा वो, जो बहुत अच्छी पोजीशन पे होगा कहीं ना कहीं अपने ऑफिस में, अपनी जॉब में, करियर वाइज, उसका गुरु बहुत स्ट्रांग होगा। जिनका गुरु अच्छा, आप कुंडली देख के पता कर सकते हो कि कुंडली देख के क्या स्ट्रांग है। देखिए हमेशा ना काफी सारे लोग क्या हैं, स्ट्रगल करते हैं तब कुंडली दिखाते हैं एस्ट्रोलॉजर से, या फिर अपने 30s में, 40s में या 60s में भी मैंने काफी सारे लोगों की कुंडली देखी है। 50 ईयर्स हो गए उन्होंने आज तक कुंडली नहीं दिखाई, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा था लाइफ में। बट कहीं ना कहीं अच्छा चल रहा है, बट हम उसको और अच्छा भी तो कर सकते हैं ना। आज हम 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, बट हमें 10 करोड़ भी तो कमाना चाहिए ना। उससे आप अपने लिए नहीं तो समाज के लिए लगाइए ना, दान पुण्य में लगा दीजिए अगर आपको इतना पैसा नहीं चाहिए तो। बहुत सारे काम है करने के लिए, मतलब कहने का। बट आपको कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि हम चैरिटी कितनी कर रहे हैं, अपने समाज को कितना बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदुत्व को कितना बढ़ावा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी समझना पड़ेगा। आपने जैसे अभी हमने केले के पेड़ के बारे में बात की। हाँ जी, मैंने सुना है कि केले का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए, मुझे नहीं पता इसके बारे में। हाँ, तो देखिए घर में ना पेड़ लगाएंगे आप केले का, वो सूख जाएगा तो फिर बहुत नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा कोई भी चीज़, क्योंकि वो जीव है, उसके अंदर भी हम बोलते हैं ना प्राण है ना। तो कोई भी चीज़, आप कुत्ता पालिए, बट कुत्ता अगर घर में रहते रहते कुछ हो गया उसको, तो आपके ऊपर उसकी सारी नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं आपके ऊपर आ जाएंगे। तो इसीलिए बोला जाता है केले के वृक्ष को जो है घर में नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उसकी सेवा जितनी करेंगे उतना फल आपको मिलेगा। बट कहीं ना कहीं आप बाहर भी जाएंगे वेकेशंस पे, है ना। घर में हम लोग ऐसे घरों में नहीं रह रहे, पहले के घरों में लगाते थे लोग, आंगन होते थे बड़े बड़े और बहुत जॉइंट फैमिलीज होती थी। अभी आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, हम न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, तो अभी हम कहाँ कितनी सेवा कर पाएंगे। तुलसा जी देखते हैं आप काफ़ी घरों में सूख जाती हैं, है ना। तुलसा जी को हमारे शुक्र से रिलेटेड, लक्ष्मी जी से रिलेटेड, लक्ष्मी जी का उनको पेड़ बोला जाता है। लक्ष्मी, हाँ, लक्ष्मी जी जो है जितनी प्रसन्न होंगी जिसके घर में, उतना ही तुलसा जी का पौधा उनके घर में फलित होता है। तो जिनका तुलसा जी का पौधा, व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, सूख जा रहा है बार बार, तो आप कहीं ना कहीं अपनी लक्ष्मी जी को रुष्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा काम आप कर रहे हैं जिससे आपके घर में लक्ष्मी के आगमन जो है स्टॉप हो रहा है। तो चेक कराइए कि कुंडली में कौन सा दोष है या घर का ऑरा कितना पॉजिटिव या नेगेटिव है, वो हम वास्तु से चेक करते हैं। इसके अलावा इसका कोई उपाय है, कोई ऐसा कोई मंत्र या कोई ऐसी रेमेडी जो हमारे हर तरीके के ग्रह को भी इफेक्ट ना होने दे और हमारे ऊपर भी नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा, जैसे बहुत लोगों को होता है नज़र एकदम लग जाती है नेगेटिव, उससे फिर बनते बनाए काम बिगड़ जाते हैं। तो उसकी कोई ऐसी डेली बेसिस की रेमेडी हम कर लें जो हमारी ओरा प्रोटेक्शन हो जाए, काम अच्छे हों। देखिए जैसे आपने बोला शुक्र का, जो मैंने बोला लक्ष्मी जी के लिए, उनका अलग मंत्र बताऊंगी, है ना। ओम श्रीम नमः, श्रीम एक मंत्र है। अगर आप श्रीम 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 ये भी चैंट करेंगे ना, तो भी आपका जो है शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा, लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा और आपका खुद का जो पर्सनल ऑरा है वो अच्छा हो जाएगा। घर की नज़र की जब बात करें तो आपको एक रेमेडी बताती हूँ कि कैसे आपको घर की नज़र उतारनी है ना। आपने क्या करना है, एक पात्र लेना है, मिट्टी का ले लो, पीतल, स्टील, जिसका भी आपको समझ आता है, एक कोई पतीला, कुछ भी ऐसा पात्र ले लिया, ठीक है। जैसे ऑरा हीलिंग के लिए आपने देखा होगा धूनी दमाने के लिए लेते हैं हम लोग, उस तरीके का पात्र लेना है। थोड़ी सी उसमें बे लीव्स डाल लीजिए, 7 बे लीव्स डाल लेनी है। 5 कपूर, जो हम भीमसेनी कपूर यूज़ करते हैं हवन वगैरह में, वो वाली कपूर आपने डाल लेनी है। लौंग जो होती है फूल वाली, जिसके ऊपर फूल बना होता है, 5 लौंग डाल लेनी है, ठीक है। उसके ऊपर थोड़ा सा इत्र, 1-2 ड्रॉप्स आपने इत्र डाल लेनी है, और एक गुलाब का फूल,
वो डाल के आपने जो है आरती करनी है शाम को, शुक्रवार के दिन करेंगे तो बहुत अच्छा, आपका ऑरा जो है घर का बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने अगर आरती कर ली लक्ष्मी जी की, उसके बाद क्या करना है, उसी ऑरा को, उसी जो धुनी है उसको आपने स्टार्टिंग फ्रॉम योर हाउस मेन एंट्रेंस, वहां से लेके अपने घर के एंड तक, जहां पे भी आपकी बैल्कनी जो भी है बाहर तक, और 5 मिनट 10 मिनट आपको डोर्स ओपन रखने हैं दोनों तरफ से, मतलब वेंटिलेशन जहां से भी आपके घर का है, खिड़की दरवाजा, वो आपको ओपन रखना है ताकि वो ऑरा जो है पॉजिटिव वाइब्रेशंस अंदर आए। मैं ज़्यादातर काम एनर्जीज पे करती हूँ, मैं अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा सुनती हूँ और अपनी एनर्जीज पे, हर एक की स्पेशलिटी अलग होती है ना, तो मेरी स्पेशलिटी यही है। जितने लोग मुझसे मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं उनको पता है कि कुंडली, कई बार हमारे जातक की कुंडली जो है, जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनकी कुंडली कुछ और बोल रही होती है और उनका ऑरा कुछ और होता है। कहीं ना कहीं वो बचपन से उस रेमेडी को कर रहे हैं कि उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो गया है। ओके, हाँ जी। तो आपकी इंट्यूशन कितनी स्ट्रांग है, आप कितना फील कर पाते हैं। जैसे मैं अभी आपके सामने बैठी हूँ तो हम एनर्जीज एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, एनर्जीज एक्सचेंज कर रहे हैं ना, स्माइल कर रहे हैं। आपको समझ आ रहा है कि भावना कैसी है, मुझे समझ आ रहा है कि अतिक्षा कैसी है। आप कितने भी फेक हो जाएं, आप 100% फेक नहीं हो सकते, राइट? आप 10% थोड़ा अच्छा बनने की, गुडी बनने की हम कोशिश कर सकते हैं, 20% हम थोड़ा सा अपना ऑरा ठीक कर सकते हैं, बट ऑरा जो है फील होता है। और हम जिस लाइन में मैं हूँ, स्पिरिचुअल गुरु होने के नाते मुझे बहुत जल्दी समझ आती है कि चीज़ें कहाँ पर कैसे रखी हैं, उसका ऑरा कैसा है या इंसान का ऑरा कैसा है, तो मैं प्रेडिक्शंस उसके हिसाब से भी करती हूँ जी। तो आपने जैसे घर की बात की जी, तो कहते हैं कि घर में जैसे वाटर फाउंटेन्स आते हैं, बिल्कुल, या कुछ पानी का कोई शो पीस आता है, वो रख लो तो मनी का फ्लो बना रहता है। तो ये क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। देखिए, एक डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट, उसको ईशान कोण भी बोला जाता है। जो हमारा ईशान कोण होता है घर का, वो कभी भी मैसी, क्लटर फ्री होना चाहिए बिल्कुल। वहां पर कुछ भी चीज आप रख रहे हो या तो रखो मत, और रख रहे हो तो बहुत सोच समझ के रखनी है। ईस्ट की जो दिशा है वो होती है ईशान कोण, वहां पर आप अपने देवताओं का वास करिए। कुबेर जी का स्थान होता है, वहां पर कुबेर जी को स्थापित कर सकते हैं। मंदिर आप ईशान कोण में लगा सकते हैं, और वहीं पर नॉर्थ की डायरेक्शन में ही आप वाटर का जो एलिमेंट है, आप जो बोल रहे हैं फाउंटेन, वो लगा सकते हैं। वास्तु में बोला जाता है, मैं बोलती हूँ कि वाटर की कोई भी एलिमेंट लगा दीजिए। तो लोग क्या करते हैं, एक पतीले में पानी भर के कांच के, उसमें कुछ रोज के पेटल्स डाल के वो रख देते हैं। वाटर एलिमेंट लगाना कैसे है, वो बहुत ज्यादा गलत करते हैं। फिर बोलते हैं मैडम रेमेडी काम नहीं कर रही। लोग गलती क्या कर रहे हैं कि आपने पानी तो रख दिया, बट वो छोटे से पात्र में आपने पानी रखा, उसके अंदर फ्लो नहीं कर रहा है। वाटर कौन सा रुका हुआ पानी है। आपने वाटर का पेंटिंग में लगा सकते हैं। कैसे लगानी है कि पानी जो है नीचे से ऊपर की तरफ फ्लरिश कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ। छोटा सा फाउंटेन भी आता है, अभी दिवाली के आसपास बहुत सारे फाउंटेन्स मिलेंगे, छोटा सा भी रख सकते हो। बट आपने कैसे रखना है, जो आपकी ग्रोथ को जो है एक्सपेंशन की तरफ ले जा रहा है। अच्छा, है ना। कोई भी चीज आपने रख दी बट वो फ्लो तो कर ही नहीं रहा ना पानी। आप कोई भी समुद्र की तस्वीर लगा सकते हो, पेंटिंग्स लगा सकते हो जिसमें वाटर एलिमेंट है बट वो फ्लोइंग वाटर है। ऐसे बिल्कुल शांत नदी का फोटो या किसी भी चीज की ऐसी पेंटिंग नहीं लगानी जो बिल्कुल रुका हुआ पानी है। जी, ये गलती बहुत सारे लोगों ने की है कि सुन तो लिया कि हमें वाटर एलिमेंट नॉर्थ ईस्ट में लगाना है, बट वो गलत तरीके से लगाया, फिर वो रेमेडी काम नहीं करती। पैसे का जो फ्लो है ना, वो बढ़ा देता है नॉर्थ ईस्ट जी, पानी लगाने से। आप वहाँ पर मिरर रखिए, जितना पैसा होगा ना वो डबल, ट्रिपल, 4, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके पैसे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, अगर आप वहाँ मिरर लगा रहे हैं तो। ईशान कोण में? ईशान कोण में। तो वो कैसे पता करें, मतलब घर का ईशान कोण? मतलब देखिए, सबके पास आईफोन, हाँ आईफोन है, उसमें कंपास खोलिए। आपको क्या करना है, जैसे मेन डोर है आपके घर का, एंट्रेंस है, आप उसके बीच में सेंटर पॉइंट होता है, उसको ब्रह्म स्थान बोला जाता है। वहीं पर खड़ा होकर आपने जो है देखना है बाहर की तरफ। अभी मेरा फेस बाहर की तरफ है, मतलब कोई अंदर आएगा तो वो मुझे देखेगा। अच्छा, बाहर की तरफ देखना है मुझे, खड़े होके बाहर की तरफ। जो एंट्रेंस होगी वो आपकी एंट्रेंस है। अच्छा, हाँ, उसमें भी डिग्रीज आती हैं, मतलब वो तो एक पर्टिकुलर, अगर आपको मोटा मोटी समझना है तो मैं आपको बता रही हूँ। वैसे आपको किसी भी वास्तु एस्ट्रोलॉजर, किसी को भी बुलाकर आपके घर में जो जिनको समझ होती है, वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु एक्सपर्ट को, उनसे आपको समझना चाहिए। एक बारी तो बुलाना चाहिए, क्योंकि वो आपको दशाएं समझा के चले जाएंगे। जैसे मैं किसी क्लाइंट के घर जाती हूँ तो मैं पहले समझा देती हूँ कि भाई देखो, तुम्हारा ये साउथ इधर पड़ता है, ईस्ट इधर पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट इधर पड़ता है, सारी चीज़ें डायरेक्शंस बता देती हूँ, सो दैट वो अगली बार मुझे ना बुलाए, मुझे बता दे फोन पे ही, या अपने आप ही समझ जाए। आजकल सभी लोग बहुत ज्ञानी हैं, तो खुद ही समझ जाते हैं सारे क्लाइंट्स कि हाँ मैडम, यहाँ से ये रखना है तो इस डायरेक्शन में रख दो। मैंने बोला हाँ रख दो, तो बहुत ईजी हो जाता है समझना। बट एक बार अगर आप किसी भी एक्सपर्ट को, जो समझदार हो, उनको बुलाएंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और घर का मंदिर भी ईशान कोण साइड में रखना होना चाहिए। ईशान कोण में होगा तो बेस्ट रहेगा जी। मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन भी वही है
जी, आप कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं या तो आप वेस्ट की तरफ मैनिफेस्ट करेंगे, पैसा दुगना तिगना चौगुना जैसे मैंने बोला वो होना शुरू हो जाता है। जब भी आपने कभी देखा होगा मैनिफेस्टेशन के इतने सारे एपिसोड्स भी मैंने किए हैं, उसमें क्या रहता है कि आपको कोई भी चीज़ विजुअलाइज करनी है कि वो आपके साथ हो गई है। जैसे अभी मैं BMW लेना चाहती हूँ तो मुझे विजुअलाइज करना पड़ेगा, मैंने वो ले ली और उसमें मैं बैठ के अपनी फैमिली के साथ अच्छे से ट्रिप पे जा रही हूँ। वो आप विजुअलाइज करें, वेस्ट की डायरेक्शन में उसको लिख दें, उसका पोस्टर लगा दें। अच्छा। कुछ नहीं है तो प्रिंट आउट निकाल के लगा दो, लगा दिया आपने। रोज 5 मिनट सुबह उठते ही इसको देखना है, वापस जब सोने जा रहे हो तब देखना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं वर्कआउट कर रहा होता है ना। हम सो जाते हैं, हमें पता है कि हम किसी दूसरी दुनिया में चले गए, बट कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो चीज़ें, कई बार बोलते हैं ना कि हॉरर मूवीज देख के नहीं सोना चाहिए। मदर फादर हमारे बोलते हैं कि गलत चीज़ें देख के मत सो, है ना, हॉरर मूवीज मत देख के सो, तुम्हें डरावने सपने आएंगे, कुछ गलत सुन के मत सो, न्यूज़ सुन के नहीं सोना चाहिए। तो जब भी सबकॉन्शियस माइंड आपका काम करता है ना, वो तभी काम करता है जब आप सो जाते हैं। जो भी चीज़ आप देख के सो रहे हैं, विजुलाइज करके सो रहे हैं, आपने सुना होगा मेडिटेशन करके काफ़ी सारे लोग सोते हैं, और हम लोग तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर, जितने टैरो रीडर्स होते हैं वो बहुत मेडिटेट करते हैं। आजकल तो बहुत सारे लोग हैं जो मेडिटेशन को, बहुत अच्छा होता है मेडिटेशन करना, पूजा नहीं तो मेडिटेशन ज़रूर करें। तो वेस्ट में मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पे एक विजन बोर्ड लगा दीजिए, जो भी आप चाहते हैं, पर उसको क्या सकते हैं बोर्ड पे, हाँ लिखना है उसको, और पर्टिकुलर उसमें डेट लिख के, जैसे साल लिख के लिखो 2024 में मुझे ये चाहिए और मुझे मिल गया है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स का थैंक्स कीजिए और वो चीज़ आपने फील करनी है कि वो आपको मिल चुकी है। ये प्यार के लिए भी बहुत ज़्यादा काम करता है। काफ़ी सारे लोगों का मैंने जो है शादियाँ करवाई हैं मैनिफेस्ट करा के काफ़ी सारे क्लाइंट्स की। जी, उनका नाम जो उनके बॉयफ्रेंड या जिनसे भी वो प्यार करते हैं लिखा हुआ है, अगर गर्लफ्रेंड है तो भी, तो उनका जो है वेस्ट पे उनका फोटो, नीचे नाम और ऐसे हार्ट का शेप लगा के, और उसमें जो है थोड़ा सा परफ्यूम इत्र लगा के आपको रोज उनको विजुलाइज करना है कि हमारी शादी ऐसे हो गई, हम ऐसे रह रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप मैनिफेस्ट करेंगे तो आपकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगा। मतलब जैसे किसी को लव मैरिज करनी है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, काफी सारे हैं, इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी, या फिर कुछ काफी सारी दिक्कतें होती हैं लव मैरिजेस में, तो वो लोग इस रेमेडी को करें। बहुत 100% मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ वो मिलेगा ही मिलेगा उनको। तो कितना मतलब टाइम लग जाता है? देखिए 1.5-2 महीना कोई भी रेमेडी है, 43 डेज में आपको समझ आ जाएगा ये काम कर रही है। लगभग 1.5 महीना। हाँ, 1-1.5 महीने में आपको जो है, 1.25 महीने में समझ आने लगेगा कि ये मेरे लिए हो रहा है। पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। पैसे का फ्लो हमने बोल दिया कि वेस्ट की डायरेक्शन में मैनिफेस्ट करो, आपको पैसे का फ्लो। अब ऐसा थोड़ी ना कि पैसा बरसना शुरू हो जाएगा, वो रेमेडीज भी बताऊंगी कि पैसा कैसे बरसेगा, बट स्टिल आपको समझना पड़ेगा, लॉजिक समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ हम देख रहे हैं तो हम ऐसे नहीं कि हम 1 लाख रुपए की मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि महीने में 1 लाख 2 लाख 5 लाख मुझे मिल जाए। आपने वहाँ लिख दिया करोड़ रुपए और बोला मैडम ये तो करोड़ रुपए लिखा था, आया नहीं। समझ रहे? प्रैक्टिकल होना चाहिए और काम भी करना है। ऐसे नहीं कि आपने सोते सोते लिख दिया और 43 डेज तक सो ही रहे और बोले मैडम मैं तो रोज विजन बोर्ड देख रही हूँ, मेरे को क्यों नहीं पैसा मिल रहा। अरे भैया काम तो करना आपको पड़ेगा ही ना। ऐसा आपने अभी बोला कि पैसा बरसने वाली रेमेडी भी बताओगे आप? पैसा बरसने की रेमेडीज, बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनको ना इंस्टेंट मनी चाहिए होती है। हाँ। कई बार कुछ ऐसा चीज़ खरीदनी है, कुछ ऐसी चीज़ हो गई है घर में कि उनको पैसे की ज़रूरत पड़ गई है, लोन्स ना लेने हो और हमें कहीं ना कहीं से पैसा मिल जाए, उसका हैक बता दो मैडम। तो ये रेमेडी जनरली मैं उन क्लाइंट्स को देती हूँ जो मेरे से पेड कंसल्टेशन लेते हैं, बट आज मैं आपके चैनल पे आई हूँ तो मैंने सोचा चलो आज बता ही देती हूँ। तो एक आपने तो एक बे लीफ लेना है, तेज पत्ता हिंदी में, हाँ तेज पत्ता जो सभी के घर में खाने में इस्तेमाल होने वाला। बस शर्त क्या है कि वो कटा नहीं होना चाहिए, साबुत लेना है पूरा, अच्छा एक ही लेना है। उस पे जो है ग्रीन कलर के पेन से अपनी चीज लिख देनी है। उसमें क्या चीज लिखेंगे कि पैसा, ये पर्टिकुलरली पैसे के लिए है। मनी लिखा, मनी, उसके सामने आपने कुछ भी जो भी आपको, जैसे मान लीजिए सपोज 2 लाख रुपए चाहिए अभी आपको, इस वीक में मेरे को 2 लाख चाहिए, 2 लाख लिख दिया। उसके ऊपर सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर 1 चुटकी छिड़क दिया। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मनी 2 लाख लिखना है या पूरा सेंटेंस लिखना है? नहीं, मुझे 2 लाख नहीं, सिर्फ मनी 2 लाख, मनी और 2 लाख बस। सिनेमन पाउडर, यूनिवर्स को सब समझ आते हैं आपकी लैंग्वेजेस। एक सिनेमन पाउडर की 1 चुटकी, जब भी आप उसको डाल रहे हैं मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं कि मेरे को 2 लाख रुपए मिल गए, मैंने उसका ये चीज, जो भी चीज में आप करना। अच्छा, मतलब मुझे सोचना है कि हाँ, मुझे मिल चुका है, मुझे मिल गया और मैं उस चीज से वो चीज खरीद रही हूँ, जो जिस चीज के लिए मुझे पैसा चाहिए था उस काम में मैं लगा रही हूँ और मुझे बड़ा अच्छा प्लेजर फील हो रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे मेरी सारी विश पूरी हो रही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। देखिए यूनिवर्स को आप कुछ भी चीज देंगे ना वो आपको रिवर्ट करके जरूर देगा 100%। तो ऐसे करके आपने सिनेमन पाउडर कर दिया, ठीक है। उसमें 1 लौंग जो फूल वाली हो, जिसके ऊपर फूल हो, वो उसके अंदर स्टक कर दिया, ऐसे लगा दिया है ना, वो नोकीली होती है पीछे से, वो लग जाती है। वो लगा के आपने जो है एक कैंडल जलाई, एक दिया जलाया, उसके सामने जला दिया उसको। जो उसकी ऐश बची ना, एक किसी भी कटोरी में, किसी भी दिए में आपने जला दिया, उसकी जो ऐश बची उसको यूनिवर्स को ही ब्लो आउट कर देना ऐसे।
ओके, यूनिवर्स में ही दे देना है, मतलब कहीं पे भी कर दीजिए। कोई टोटका ऐसा नहीं है कि कहीं पैर लगेगा तो कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पर भी कर दीजिए। अगर आपको लगता ही है कि वहां पे नहीं करना है, बैल्कनी में जाके, बाहर जाके आपको ब्लो आउट कर देना है, यूनिवर्स को दे देना है, वो प्रकृति को दे देना है बस। नॉर्मल कैंडल से भी जला सकते हैं? हाँ, कैंडल से भी जला सकते हैं लोग, काफी सारे। देखिए हाँ, काफी सारे मेरे क्लाइंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगी अतिक्षा, मेरे क्लाइंट्स काफी सारे ऐसे हैं जो हिंदू भी नहीं है। कैन यू बिलीव दिस? क्रिश्चियंस हैं, हिंदू नहीं हैं, मुस्लिम्स भी हैं। वो बोलते हैं कि मैडम हम तो मुस्लिम हैं, हम तो पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे, आप बताओ रेमेडी ये होना है, ये काम करेंगे कैसे? तो उनको क्या बताओगे आप? तेज पत्ते का रेमेडी वो कर सकते हैं, इसमें कुछ ओम, कुछ भगवान जी की चीज़ तो नहीं करवाई मैंने, दिया उनको, आप बोल नहीं सकते हैं ना, उनके रिलीजन के खिलाफ तो अपन कैसे जाएंगे? तो उनको ये रेमेडीज़ मैं बताती हूँ और इससे 100% पैसा आता है। 100% मैं बोल रही हूँ, 200% पैसा आता ही आता है। और ये भी हमें 43 डेज तक करना है? अरे ये तो आप एक हफ्ते में पैसा मिलेगा आपको, इंस्टेंट मनी है ये। और ये ऐसा नहीं कि रोज करना है आपको, हाँ, ये कभी कभी इस्तेमाल करने वाली। ये तंत्रिक जितने भी, देखिए कोई भी ऐसे इंस्टेंट वाली चीजें होती है ना, वो कहीं ना पहले के आपने देखा होगा कि राजाओं को ना बहुत कम सुख मिलता था, जो राक्षस होते वो छीन के ले जाते थे, है ना। तप कर रहे, कोई भंग कर दिया, राजा की तपस्या भंग कर दिया, और हर चीज को ना छीन के ले जाते थे। रावण का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, शिव जी का सबसे बड़ा भक्त कौन था बताइए? रावण था। राम जी तो नहीं, राम जी भी थे, बट सबसे बड़ा जिसका नाम है वो रावण है। क्यों? क्योंकि जो उनकी तपस्या करने का, जो उनकी मांगने का, जो उनकी डिजायर फुलफिलमेंट का जो विश वो मांगते थे ना, वो इतने अच्छी तरीके से मांगते थे, इतने उनको कुछ भी चीज बुरी नहीं लगती थी। हमारे में तो मांस मदिरा नहीं करना, किसी का बुरा नहीं, वो अहित भी कर देते थे, किसी को मार भी देते थे, बट उनको तपस्या करनी है तो करनी है। उनका इतना ज़्यादा जो सेंट्रिक होता ना, एक विजुअलाइजेशन जो हम बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता था। मैनिफेस्टेशन उनकी बहुत स्ट्रांग होती थी, इसीलिए उनके पास सब कुछ मिल जाता था उनको, तो ऐसा बोला जाता है। भावना जी ये बताइए कि घर में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो हम कैसे पता करें? क्योंकि जैसे कई बार क्या होता है कि आप पैसा तो बहुत कमा रहे हो, आपके बहुत फालतू के खर्चों में निकल जा रहा है, जैसे कोई मेडिकल एक्सपेंसेस आ गए अननेसेसरली, मतलब कोई पहले से किसी को बीमारी नहीं थी बट अचानक से कुछ हो गया जिसमें बहुत पैसा लग गया, या फिर घर के बहुत सारे खर्चे आ रहे हैं, अचानक से एसी खराब हो गया, फ्रिज खराब हो गया, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताओ। इसके बारे में ना मैं एक एग्जाम्पल देके आपको बताती हूँ। मेरे क्लाइंट का जो रियल एग्जाम्पल है, मैं किसी के घर का वास्तु करने गई, ठीक है, पंजाब में मैं गई थी। तो उनका एक बच्चा था यंग, 24 ईयर्स ओल्ड। तो उसका ना, उनके पापा का सिर्फ एक ही सवाल था, घूम फिर के वो वास्तु करने के बाद यही बोलते थे कि मेरे बच्चे को ना बहुत ज़्यादा अलग अलग सिम्टम्स हो रहे हैं आजकल, और इसका पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा, और ये जॉब भी नहीं ढूंढ रहा, कुछ मतलब फर्दर स्टडीज़ में भी नहीं जा रहा, कुछ नहीं कर रहा, और ये रूम में बैठ के पता नहीं क्या करता रहता है। तो मैंने बोला ऐसा क्यों हो रहा है, आपने इसकी कुंडली देखी है? बोल रहा हाँ हमने दिखाई हुई है, आप भी देख लीजिए। मेरे को उन्होंने कुंडली दिखाई, मैंने देख लिया, समझ लिया चीज़ों को। फिर मैंने देखा, मैंने कहा उनके घर में ना कहीं नेगेटिव पावर्स, ब्लैक मैजिक, और वो भी उनके रिलेटिव्स ने ही कुछ कराया था। तो मैंने उनको नाम तो नहीं बताया, नाम तो हमें पता भी नहीं लगता है, मैं आपसे बोलूँ तो, बट हमें समझ आ जाता है कि किसने क्या कराया है ना। तो मैं जब उनके घर में एंटर हुई ना, तो वो चीज़ें ना आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। बीइंग अ स्पिरिचुअल गुरु, बीइंग अ वास्तु एक्सपर्ट, आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं वो चीज़ें। कभी भी आप नेगेटिव और पॉजिटिव को देखोगे, आप मंदिर जा रहे हो, कोई आपको टोक देगा मंदिर जाते जाते, है ना। कभी भी शैतान जो होते हैं ना, बोला जाता है मंदिर के बाहर सबसे ज़्यादा भूत प्रेत होते हैं। जितने भी ज्योतिर्लिंग है ना, उनके बाहर सारे, क्योंकि भूत गण भी तो शिव जी के प्रिय हैं, वो सारे बाहर बैठे रहते हैं कि जितनी पवित्र सोल आएगी ना अंदर मंदिर में एंटर करने के लिए, उसके साथ मैं चिपक के उसके साथ दर्शन करूंगा। कभी भी जो भी स्पिरिचुअल गुरु है, मैं नहीं, जितने भी हैं जो अच्छे से मेडिटेट करते हैं, जिनकी सोल बहुत प्योर है, उनके साथ बहुत सारे भूतगण चलते हैं साथ में। अभी भी हम यहाँ, आप और मैं ही नहीं बैठे, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसा रहे। नहीं डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। तो अंदर हम जब जाते हैं ना रूम में, बच्चे के पर्टिकुलर उस लड़के के रूम में, तो उसका रूम ना बहुत ज़्यादा डार्क, बहुत ज़्यादा वायलेंट सी, उन्होंने कार्टून्स वाली और कुछ भूत वाली, कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स वाली उसने पेंटिंग अपने रूम में लगाई हुई थी। बोल रहा मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है। मैंने बोला बेटा ये क्यों लगाई हुई आपने, क्या हो गया बेटा, क्यों लगाई हुई आपने? बोल रहा मुझे बहुत अच्छी लगती है मैम, ये मुझे बहुत मज़ा आता है इनको देख के। हॉरर मूवीज़ देखना उसने बहुत चालू कर दिया, उसका ईटिंग स्टाइल चेंज हो गया। उसने जो खाना था ना, वो हाथ से खाता था, ठीक है, हाथ से हम लोग भी खा लेते हैं, चावल दाल है ना, बट वो जो खाने का जो उसका पैटर्न था ना, उसको भूख बहुत लगती, तो वो जल्दी दिखाता था, ऐसा हम बहुत जल्दी दिखा रहा है। उसको ना रात को जगने में मजा आने लगा। उसकी मम्मा बोलती कि मैं 2-3 बजे भी जैसे देखती हूँ तो बच्चा ना हमारा घूमता ही रहता है पूरे दिन ड्राइंग रूम में। मैडम, मैंने बोला सुनो, आपने वास्तु मुझसे करा, उन्होंने मुझसे पहले भी, क्लाइंट थे मेरे पुराने, तो उन्होंने मेरे से पहले भी वास्तु कराया हुआ था, बट मैंने उनको बोला कि वो चीज़ पहले नहीं थी आपके घर में जो अभी हुई है। आपके घर में भी रिसेंटली कौन आया है, दिवाली के आसपास, होली के आसपास कोई आया था? बोला रिलेटिव्स आए थे हमारे घर में ना, कुछ दिन रह के गए हैं। मैंने बोला वो कहाँ से थे,
कुछ जानते हैं, वो कुछ विद्याओं का कुछ ज्ञान है, कुछ बोले नहीं नहीं हमारे तो बहुत अच्छे रिलेटिव्स हैं, कुछ नहीं जानते, वो तो अच्छे थे, बहुत बढ़िया। मैंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, आपके घर में कोई आया ना हो, किसी ने कुछ चीज़ ना करी हो, ऐसा मैं लिख के देती हूँ, और ये रेमेडी कीजिए, और ये रेमेडी करने के बाद जो है आपके घर से वो चीज़ भाग जाएगी। उस बच्चे के ऊपर ना, क्योंकि देखिए जो स्पिरिचुअल होगा ना उसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। बच्चे क्या होते हैं, यंगस्टर्स क्या करते हैं, पूजा पाठ तो करते नहीं है, तामसिक चीज़ों में, तामसिक मतलब अल्कोहल, पार्टी करना, नॉनवेज खाना, ये सब चीज़ें ठीक है, जेन्युइन है, करते हैं लोग, है ना, वो खा रहे हैं, वो पी रहे हैं, ड्रिंक्स कर रहे हैं, पार्टीज में जा रहे हैं, रात रात को आ रहे हैं, तो वो स्पिरिट्स जो होती है ना उनके साथ ही घूमती रहती है, उनको मज़ा आने लगता है। और उन लोगों को भी मज़ा आने लगता है कि काला जादू अगर किसी ने मेरे ऊपर किया तो उनको बहुत नॉर्मल लगता है, उनको एडिक्शन हो जाती है, अल्कोहल की एडिक्शन हो गई, डार्क रूम में रहने की एडिक्शन हो गई, उसको मज़ा आने लगा हॉरर मूवीज़ देख के, उसको फील होता था कि हाँ ये तो कुछ नॉर्मल है, ये तो चीज़ें सारी। बट पेरेंट्स को कहीं ना कहीं समझ आ रहा था कि ये कुछ चीज़ें जो कर रहा है वो नॉर्मल नहीं है। माँ बाप से बात नहीं करना, डिसरिस्पेक्ट करना, मंदिर जाने के लिए बोलते थे तो मंदिर नहीं जाता था। पहले वो बहुत स्पिरिचुअल होता था, बट वो मंदिर ही नहीं जा रहा, आप क्या कर लोगे। तो कहीं ना कहीं पैसे का, जैसे मैंने बोला ना, पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, कई जगह जो है कष्ट बहुत ज़्यादा है। हम तो डे टू डे लाइफ में मैं इतने सारे लोगों से बात करती हूँ कि मैं खुद डिप्रेशन में चली जाती हूँ कई बारी, और कई बारी हम घर का ऑरा चेक करके आते हैं, जैसे मैं उनके घर का ऑरा चेक करके आई तो मुझे खुद इतनी वॉमिटिंग, खुद ऐसा, क्योंकि आपका सारा ड्रेन आउट हो जाता है ना। पॉजिटिव लोगों के ऊपर हावी भी बहुत जल्दी होती हैं चीज़ें, कि आपकी सारी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाएगी, आपने सारी एनर्जी तो वहाँ उस घर में लगा दी ना। 43 डेज लगे उस बच्चे को ठीक होने में, और विद इन 43 डेज वो ठीक हो गए, बैक टू नॉर्मल लाइफ आ गया। और बहुत सुकून मिलता है सच्ची में ये सब करने के बाद जब आपको फील होता है ना कि आपके क्लाइंट्स खुश हैं और आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और इतने सारे अच्छे विशेज़ आपके लिए भेज रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैं बहुत अच्छे पाथ पे हूँ, और शायद गॉड ने मुझे, क्योंकि देखिए कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में ना बिना भगवान की ब्लेसिंग्स के नहीं पहुँच सकता। और जिनको भी, जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं, उन लोगों को चुनता है भगवान, हम नहीं उनको चुनते कि मैं एज अ भावना वास्तु एक्सपर्ट बन जाऊं। एस्ट्रोलॉजर, मैंने पढ़ाई तो कुछ और ही करी है, B.Pharmacy करी है, मेडिकल इंडस्ट्री में इतने सारे काम किया मैंने, मुझे कहाँ से वो ज्ञान आया, भगवान ने मुझे कैसे चुना, मेरी जर्नी बहुत अलग है, डिफरेंट है उसके ऊपर एक और पॉडकास्ट करना पड़ेगा आपको तो ऐसे रहता है। घर में अगर नेगेटिव एनर्जी है तो फिर कैसे उसको मतलब चेक करें और दूर करें? देखिए जैसे आपने जो भी केस बताया उसमें तो आप एज ए एस्ट्रोलॉजर वहाँ पे आप गए, आपने वास्तु चेक किया, पर अगर एक नॉर्मल इंसान को चेक करना हो कि घर में पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि मैंने ना एक रिसेंटली वीडियो में देखा था, कुछ उसमें रेमेडी बताई थी कि आप ना एक लेमन ले लो और एक ग्लास में, कांच के ग्लास में, अच्छा आपकी थी क्या, कांच के ग्लास में पानी ले लो, बहुत वायरल है वो रेमेडी, राइट, तो मैंने वो बहुत पहले देखी होगी, कुछ 4-5 महीने पहले था, बिल्कुल। उसमें पानी के अंदर नींबू डाल लो, और वो मेरी रेमेडी है जी। हाँ, तो वो आप बता दो। हाँ देखो, कभी भी आपको नेगेटिव पावर्स का चेक करना है कि हमारे घर में, एक तो उस घर से ना स्मेल बहुत ज्यादा अजीब सी आनी शुरू हो जाएगी, सीलन की स्मेल कपड़ों से आती है। हमने बहुत सारी सफाई भी कर ली, मेड्स हैं सभी के घर में आजकल रहती है ना, तो बहुत सारी सफाइयों के बाद भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ गंदी स्मेल आ रही है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारे घर का ना ऑरा चेंज हो रहा है, लड़ाई झगड़े बेफजूल की चीज़ों पे हो रहे हैं, रिमोट पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ में कलेश किस चीज़ों पे हो रहा है, दाल कैसी बना दी तूने आज, इन चीज़ों पे लड़ाई हो रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि मतलब बेफजूल की चीज़ों पे भाई भाई में लड़ाई हो रही है, बाल पकड़ पकड़ के नोच नोच के मार रहे हैं एक दूसरे को। तो वो चीज़ें समझ जाइए कि वहाँ पे जो है कोई ना कोई आपके ऊपर नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपके घर पे करी हुई हैं या हो गई हैं। जाने अनजाने में चौराहे पे हम चलते हैं, पैर आ जाता है, बोलते हैं ना नींबू मिर्ची से बच के रहो। बच्चे जब हम छोटे होते थे हमारी मम्मियाँ बोलती थी कि नींबू मिर्ची नहीं होना चाहिए, चौराहे पे जब जाओ तो बहुत संभल के जाना बेटा। गाड़ी भी जब हम चलाएं तो उसके नीचे, अब आप कितना नींबू मिर्ची देखते हो कि पड़ा ही रहता है ऐसे, अब कितना बचोगे आप, गाड़ी हम व्हीकल चला रहे हैं, सब लोग ड्राइव कर रहे हैं, तो कितना बचोगे, आपके साथ कोई ना कोई स्पिरिट जरूर घूम रही होगी। उसी की स्पिरिट जितनी बलशाली स्पिरिट रहेगी उतना ही घर का नेगेटिविटी और ऑरा जो है घर का वो खराब कर देगी। उसको देखने के लिए मैंने वो रेमेडी बताई थी। एक कांच का ग्लास लेना है, उसमें जो है आपको नींबू लेना है। एक नींबू जो है हेल्दी नींबू होना चाहिए, मतलब अच्छा नींबू होना चाहिए, फ्रेश, वो नींबू लेना है। उसको जो है अपने ग्लास के अंदर डालना है, पानी के ग्लास के लिए, पानी टैप वाटर भी चलेगा, उसके अंदर डाल के जो है आपने चेक करना है कि वो जो है नींबू फ्लोट कर रहा है ऊपर या नीचे बैठ गया है तलवे में। अगर वो नीचे बैठ जाता है तो आपके घर में 100%, 99 नहीं बोलेंगे, 100% आपके घर में कुछ ना कुछ हुआ हुआ है। मतलब इंस्टेंट या थोड़ा टाइम वेट करना है? थोड़ा टाइम वेट करके भी इंस्टेंट भी बैठेगा। अच्छा। जिनके घर में ज्यादा पावर्स होंगे उनके घर में तुरंत बैठ जाएगा, डालते ही बैठ गया। कितने सारे कमेंट्स हैं उस मेरे जो रील है उसपे बहुत कमेंट्स है कि मैडम हमारा तो नींबू डूब गया, अभी क्या करें तो फिर उसको जो है जिनके घर में, जैसे मैंने करके भी दिखाया उस रेमेडी में, तो मैंने करके दिखाया अपने घर पे, तो वो फ्लोट कर रहा है ऊपर ही। तो काफ़ी सारे लोगों को फ्लोट भी करेगा। तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि उसमें नमक डाल दिया होगा पानी में, कि बहुत सारी चीज़ें हैं ना,
बट ठीक है, जिनको जो बिलीव करते हैं वो समझ पाएंगे इस चीज को। जब नींबू जो है नीचे बैठ जाए तो आपने करना क्या है, बात तो यही आ जाएगी ना कि मैडम करना क्या है, बताओ सोल्यूशन क्या है। आपने एक मुट्ठी नमक लेना है, खड़ा नमक, रॉक सॉल्ट, पूरे घर में वार देना है, पूरे घर में वार दिया, उसको फ्लश आउट, वारना मतलब घुमा देना है पूरे घर में, हाथ में लेके बस घुमा देना, जैसे हम नजर उतारते हैं ठीक है, उसी तरीके से लेके अपने घर की नजर उतारनी है, उसको फ्लश आउट कर दीजिए, किसी भी टैप के नीचे रख दीजिए, फ्लश आउट कर दीजिए। और उसको जब आप कर रहे हैं तो उसको देखना नहीं है नमक को, नहीं तो वो नजर के द्वारा आपके ऊपर ही आ जाएगी। जी, तो देखना नहीं होता, जब भी नजर भी उतारते हैं तो देखना नहीं होता इससे। अच्छा, नमक को ऐसे करके मतलब घर को देखना है, ऐसे ऐसे करना है। हाँ, उसको नहीं देखना, उसको नहीं देखना नमक को। एक बार मुट्ठी बंद कर ली तो मुट्ठी बंद है, और जब फ्लश आउट करो तभी भी इधर उधर कहीं देखो, आंख बंद करके टैप पहले से चला के रखो और फ्लश आउट कर दो, या फिर उसको देखना नहीं होता ऐसा। और नजर उतारते टाइम भी नमक नहीं को देखना नहीं चाहिए, नहीं देखना होता। नमक नजर उतार रहे हैं तो हाथ पे नहीं देखना है, हाथ पे नहीं देखना, वाले की नजर में नहीं, फ्लश करते हुए भी नमक को नहीं देखना। वो ठीक है, वो समझ आया। हाँ, जब आप किसी की नजर उतार रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मेरी उतार रहे हो, हाँ, तो आपकी आंखों में मैं देख सकती हूँ, बट जो चीज मैंने हाथ में ली है, अगर नमक से मैं उतार रही हूँ या मिर्ची से मैं उतार रही हूँ, तो मुझे उसको नहीं देखना, क्योंकि सारी पावर वो अब्जॉर्ब कर रहा है ना, अब्जॉर्प्शन उसकी जो है वो सारी नेगेटिव पूरा इसी नमक में जा रही है ना, तभी तो हम उसको फ्लश आउट कर रहे हैं। तो जब आप उसी को देख लेंगी तो आपके ऊपर वो हावी हो जाएगा, या मैं उतार रही हूँ तो मेरे ऊपर हावी हो जाएगा। तभी बोलते हैं कि माँ की नजर नहीं माँ से नजर नहीं उतरवानी चाहिए, माँ की नजर भी बहुत जल्दी लगती है। ऐसा नहीं है कि नजर आपकी अच्छी और बुरी है ना, नजर भी बहुत तरीके की होती है, जरूरी नहीं माँ ही नजर उतारती है सबको। हाँ, बट नहीं उतारनी चाहिए, पिताजी से बोलना चाहिए, फादर साहब उतारे। और भावना जी आपने एक चीज और बोली, जैसे कि हम मिर्च से भी अगर नजर उतार रहे हैं तो हमें मिर्च भी नहीं देखनी, बट वो मिर्च अल्टीमेटली हम जाके चूल्हे में जला रहे हैं, तो जलाते टाइम तो देखना पड़ेगा। हाँ, जलाते हुए देखो मिर्च को तो आपको देखना ही पड़ेगा। हाँ, जब मैं उसको लेके जा रही हूँ, मैंने अभी तक नहीं देखा, बट मैं उसको, बट आप जब जला दोगे तो वो फायर एलिमेंट वहाँ पे काम करेगा ना, बर्न होते हुए देख सकते हो। ठीक है, आप जब नमक को देख रहे हो तो आप उसको जला तो रहे नहीं हो, नमक तो आपकी मुट्ठी से छूट रहा है और आप फ्लश कर रहे हो, या आप पानी के बहाव में जाते जाते उसको देख रहे हो। जब आप किसी की हवन करते हैं, पॉजिटिव ऑरा हो जाता है घर का, इसको ऐसे समझते हैं। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ फायर इतनी ज़्यादा प्रज्वलित हो जाती है ना। जब हम हवन करते हैं, बिना अग्नि जलाए हवन करें, आपको मज़ा ही नहीं आएगा, आपको ऑरा ही नहीं क्लीन लगेगा। हवन के बाद हम कहते हैं बड़ा शुद्ध शुद्ध सा, बड़ा अच्छा सा घर का माहौल हो गया है, 2-4 दिन बहुत अच्छी स्लीप आती है और बहुत मज़ा आता है घर में रहने में। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि वहाँ फायर एलिमेंट जो है ना, जो आग होती है ना, वो देवता ही है हमारे, अग्नि देवता, वो बहुत ज़्यादा प्रज्वलित हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा ऑरा हमारे घर का कर देते हैं। तो ऐसी जब वो मिर्ची आप उस अग्नि में डाल रहे हैं, तो वो तो सबसे बड़े देवता हैं, तो नेगेटिविटी को तो सारा ले लिया उन्होंने, तब आपको नहीं लगेगी जी। एक चीज और भावना जी बताइए, बहुत सारे घरों में ये देखा जाता है जी, जैसा आपने भी एक चीज पहले भी बोली थी कि हम बाहर जाते हैं, हमारा पैर कहीं भी पड़ जाता है, तो बहुत सारे घरों में देखा जाता है कि जूते चप्पल लेके अंदर नहीं आने देते, बिल्कुल नहीं आने देते, है ना, कि बाहर से आप जूते चप्पल जो लाए उन्हें बाहर ही उतार दीजिए। अभी रिसेंटली हम हमारी टीम के साथ एक पॉडकास्ट करने एक जगह पे गए थे, घर पे, वहां पे भी हम लोगों के जूते चप्पल निकलवा लिए थे बाहर ही, घर भी बड़ा सुंदर था उनका। तो इसके साथ कोई एनर्जी अंदर चली जाती है या इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, हम जैसे कि हमने बोला कि जूते चप्पल में सबसे ज़्यादा एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, क्योंकि हमारे को नहीं पता कि चौराहे पे क्या चीज़ किसने क्या किया है। जितने भी ब्लैक मैजिक होते हैं, जितने भी तंत्र विद्याएं होती हैं, जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं, भूत प्रेत पिशाच, वो सारी की सारी जो हैं चौराहे पे होती हैं या बाहर ही होती हैं, घर के अंदर नहीं होती, मोस्टली बाहर ही होती है, शमशान में होती हैं। तो जब घर के बाहर इतना ज़्यादा चीज़ें हो रखी हैं, आपको पता ही नहीं है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आप उसके ऊपर पैर रख रहे हो, आपके साथ चल के आ रही हैं। जूते चप्पल तो हमारे कहीं पे भी हम लोग घूमते हैं ना, तो हमारे जो जितने भी जूते चप्पल हैं वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव, उसके अंदर ऊर्जा होती है, उसके अंदर जितनी भी नेगेटिव पावर्स जो सड़क पे घूम रही होती हैं वो होती हैं। तभी बोला जाता है कि कभी भी आपके घर में मेहमान भी आए, अगर हो सके तो उनके जूते चप्पल आप बाहर उतरवा दीजिए। सबसे पहले आते उनको एक पानी का ग्लास ज़रूर देना है। जितनी भी नेगेटिविटी उनके अंदर भी होगी ना, काफ़ी सारे लोग होंगे, रिश्तेदार होते हैं, नहीं पसंद करते हमें, है ना, फ्रेंड्स भी होते हैं, जेलसी होती है कई लोगों में, उनको सबसे पहले पानी का ग्लास आप सबको दे दीजिए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो आपके लिए। सबसे पहले ग्लास दे दिया पानी का, वो पियेंगे, उनका सारा ऑरा उन्हीं के अंदर होगा, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। तभी आपने देखा होगा कि कभी भी पुराने जमाने में भी और अभी भी लोग सबसे पहले पानी ही सर्व करते हैं, है ना, बिना पूछे, आप पानी जरूर पिलाइए, बोले पीजिए पानी, चाहे थोड़ा सा, हाँ, चाहे एक घूंट पिए, बट पिए, क्योंकि उनकी एनर्जीज उन तक ही रहेंगी। और एक और चीज़ बोलूँगी कि जब भी आपको कोई स्पिरिचुअल गुरु मिले, बहुत कम है वैसे जो ऐसे गुरु हैं जिनके अंदर एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज बहुत हाई होती हैं, अगर उनका आपने एक थम बहुत ज़्यादा, जैसे प्रेमानंद महाराज जी, मैं उनसे मिली भी हूँ, मेरी वार्तालाप भी उनसे हुई और बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस भी था। अगर आप उनका कभी देखेंगे ना, तो वो किसी को पैर पे हाथ नहीं लगाने देते,
है ना। जब हम किसी के पैर छूते हैं ना, हमारी एनर्जीज ट्रांसफर होती हैं। आप किसी को भी हग कर लेते हैं, हम लोग तो कहीं पे भी जाते हैं हग ही कर लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं। कभी भी सनातन धर्म में आपने पहले देखा था कि हग होता था? नहीं होता था। सबसे हम नमस्कार करके बोलते थे। क्यों? जितनी एनर्जीज हमारे हाथ में, जितनी वाइब्रेशन हमारी हैं, जितने पैर में वाइब्रेशन हमारी हैं, वो सारी आप ले लेते हैं। अब आपको नहीं पता कि अगला बंदा कैसा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो हर एक को हक करना बंद कीजिए, हर एक से हाथ मिलाना बंद कीजिए, जितना हो सके दूर दूर से ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको कोई संत ऐसे महात्मा मिल जाए, कोई भी ऐसा स्पिरिचुअल गुरु मिल जाए जिसको आपको पता है कि उनकी सोल बहुत प्योर है, उनका अंगूठा पकड़ के सिर्फ 2 मिनट में बोलूंगी, सिर्फ 2 मिनट आप बैठ जाइए। पैर का अंगूठा पकड़ के टच करके पैर में पड़ के उनके 2 मिनट तक आप लेट जाइए। 2 मिनट तो बैठने नहीं देगा ना कोई। उनका ऑरा जितना भी है ना आपके अंदर, 40% मैं बोलती हूँ उनका ऑरा आपके अंदर झलकना शुरू हो जाए। तो वो पैर से ज्यादा जल्दी आता है? बहुत जल्दी आता है। तभी बोला जाता है, हम सभी लोगों के पैर छूते रहते हैं, है ना। एक रिचुअल हमारे यहाँ हिंदू धर्म में, पैर छू लो। बट पैर जब आप छू रहे हैं ना किसी के, बहुत सोच समझ के पैर छूने चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जीज, अगर आपने किसी नेगेटिव इंसान का पैर छू लिया 10 बार, तो आपके अंदर वो नेगेटिव पावर्स आनी शुरू हो जाती है। आजकल तो लोग पैर भी पूरे नहीं छूते, बस ऐसे बहुत अच्छा करते हैं कि नहीं छूते हैं। अच्छा। एनर्जीज नहीं आ रही ना। जब हम पैर छू रहे हैं, दोनों तरफ से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। बिल्कुल हो रही है। आपका ऑरा बहुत अच्छा है, मान लीजिए, है ना। आप बहुत पूजा पाठ करती हैं, सबके लिए अच्छा सोचती हैं। आपने किसी ऐसे इंसान के पैर छू लिए, रिलेटिव है, कोई भी है आपके, घर वालों ने बोल दिया पैर छू लो बेटा, है ना। बिंगा बहू आप समझ पाएंगी, शायद आपको छूने पड़ेंगे। आपको समझ भी आता है कि ये बहुत चुगली करती हैं, ये वाली आंटी, मेरी चाची ऐसी हैं, बुआ या कोई भी ऐसी हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव है, कहीं ना कहीं ये किसी की भी बुराई शुरू कर देती हैं। आपने पैर छू लिए जी, 5-10 मिनट बाद उनकी बातें सुन सुन के उनका ऑरा जो है आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। देखते हैं, कई बार आप बात कर करके बोर हो जाते हैं, 5 मिनट बात करेंगे बोर हो जाएंगे, बस यार अभी झेला नहीं जा रहा, उनकी बातों में ध्यान नहीं लगेगा। हाँ, निकलो। क्यों? क्योंकि एनर्जीज ट्रांसफर हो रही हैं। आप किसी ऐसे इंसान के साथ बैठ जाइए जो आपसे अभी मिला है और आपको बातें करने में बड़ा मजा आ रहा है, और 2 घंटे और बैठ सकती थी मैं भी उस इंसान के साथ। क्यों होता है ऐसा? एनर्जीज, ऑरा। जैसे आपने वो बोला, ऐसे ही करना है जैसे इन्होंने बताया ना, बस ऐसे दूर दूर से, झूठ से। हाँ, अरे कमर में दर्द है अभी मेरे, बैक एक है। ये आइडिया अच्छा है। कभी भी आप किसी के पैर छुएं, मैंने बोला ना, आपको कोई गुरु ऐसा नहीं मिलेगा जो बहुत प्योर सोल हो। अगर मिल जाए ना तो उसके पैर मत छोड़ना। बस बिहारी जी के पैर आप एक बार टच कर लो। मैंने बिहारी जी को स्पर्श किया हुआ है, मतलब ऊपर जाके वहाँ पर मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ, मतलब बहुत ब्लेसिंग है गॉड की मेरे ऊपर, बहुत ब्लेसिंग है। तो मैं जब उनको छू रही थी ना, तो इतनी अच्छी वाइब्रेशन, मतलब गूज बम्स आने शुरू हो जाते हैं। अभी कभी आपने देखा होगा बिहारी जी के मंदिर जाके काफ़ी लोग रोते हैं, मैं बहुत रोती हूँ। कहीं पे भी जाके स्पिरिचुअल जगह पे आपको रोना आ जाता है, क्योंकि आप इमोशंस कैरी कर रहे हो और इमोशंस उनको बता रहे हो और वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, एनर्जीज ट्रांसफर हो रही है वहाँ पर आपकी। तभी आप मंदिर जाते हो, आप सब कुछ भूल जाते हो, टेंशन, बॉस, ये वो कोई नहीं है, बस परमात्मा है और मैं हूँ। काफी सारे मंदिरों में फोन इसीलिए अलाउड नहीं है। अच्छा है, नहीं है। जब रोते हैं तो उसका कोई रीजन भी नहीं होता, आपको पता ही नहीं तो आप क्यों आप कनेक्ट कर रहे हो और भगवान आपको ब्लेस कर रहे हैं। खुशी से रो रहे हो, मतलब आप, हाँ, खुशी से भी नहीं रोते हैं, कई लोग अपना दुख भी बता के रोते हैं, कई लोग। हाँ, देखो, हमारे एक सनातन धर्म में बोला जाता है कि चुगली करने से ना, आप, अगर मैं आपकी चुगली कर रही हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मैं अपने अच्छे गुण आपको दे रही हूँ, अपनी ब्लेसिंग्स आपको दे रही हूँ। तो बोला जाता है, जो टेलीफोन पे जितनी भी महिलाएं हैं समझ पाएंगी मेरी बात को, जितनी भी चुगली हम लोग करते हैं, चुगली मतलब किसी की भी बुराई, अगर मैं ये भी बोल रही हूँ ना कि आप बुरे हो या फलाने इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, तो वो भी चुगली में ही आता है, और उससे भी आपके ग्रह खराब होते हैं, प्लैनेट्स खराब हो रहे हैं, और आपका जो ऑरा है वो उसके अंदर जा, उसकी पॉजिटिविटी, अपनी पॉजिटिविटी आप उसको दे रहे हो, उसकी नेगेटिविटी आप अब्जॉर्ब कर रहे हो। तो इसलिए हमें किसी की बुराई नहीं करनी, कभी नहीं करनी, चाहे हमारे साथ कितना भी बुरा हो रहा हो, क्योंकि वो बैठा है ना, मन में ना बोलना है, कभी नहीं। उसको देखो, उसको बोलो तुझे पता है ना मेरे साथ क्या हुआ है, बस। और वो ऐसा दंड देते हैं ना, ऐसा दंड देते हैं ना कि आप उसकी मार झेल नहीं पाता, इतनी ज्यादा हार्ड होती है। तो कभी भी आपके साथ किसी ने भी कैसा भी किया है, आपको सबके लिए अच्छा सोचना है। ऐसा सोचो कि मैं किसी की मदद कर पाऊं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, किसी का बुरा नहीं करना है, ना सोचना है। भावना जी, एक बार वापस हम पैसों पे आ जाते हैं। बिल्कुल। पैसों से पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था, इतनी इंटरेस्टिंग बातें आपसे करके निकलती जा रही है ना कि टाइम का भी पता नहीं चल रहा है, और जितना जानो उतना कम जी। तो सवाल ये है कि वैसे तो आपने एक बहुत अच्छी रेमेडी बताई कि पैसा बरसेगा अगर आप वो तेज पत्ते वाली रेमेडी करोगे, बट अगर किसी को सडन मनी चाहिए, इंस्टेंट मनी चाहिए, और जैसे कि अचानक से कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या कोई घर में शादी है, लोन नहीं लेना है या लोन मिल नहीं रहा है, उसके लिए और भी कोई रेमेडी है? बिल्कुल है ना। उसके लिए आप क्या करो, आप ना हनुमान जी के मंदिर में जाइए,
हनुमान जी के मंदिर में आपको 10 छुआरे लेके जाने हैं और एक लाल कपड़ा, 10 छुआरे जो डेट्स होते हैं, खाते हैं ना हम लोग खजूर, उसको सुखा के जो छुआरा बनता है वो वाला ड्राई फ्रूट में जो इस्तेमाल होता है, उसको लेके जाना है। पोटली बना लेनी है, उसके ऊपर सिक्का रख दीजिए या 11 रुपये रख दीजिए, सिक्का भी रखेंगे तो चलेगा कोई भी, है ना। वो लेके जाना है, हनुमान जी के चरणों में आपने रख देना है। जब आप उनके चरणों में रख रहे हैं, वहां पर आपको प्रार्थना क्या करनी है कि मुझे इतने पैसों की जरूरत है, मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से आएंगे, आप देखिए, एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, मतलब अगर एज अ सिस्टर आप उनको बोल सकती हैं, हक से बोलना है ये चीज़। और वहीं पर बैठकर आपको हनुमान चालीसा का संकल्प लेना है। अब काफ़ी सारे लोग जानते नहीं संकल्प कैसे लेते हैं, वही पूछने है ना। थोड़ा सा जल लेना है हाथ में, पुष्प ले लेंगे, कुछ भी 1 रुपया 2 रुपया ले लेंगे, ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे और संकल्प लेंगे कि मैं आपकी जो है ये चीज़ विश के लिए, इस विश के लिए मैं ये संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ कि मेरा काम इतने दिन में आप संपन्न करा दीजिए। ऐसे बोल के आपने आ जाना है। वहीं पर बैठ के जब आपने संकल्प ले लिया तो उसको जो है गठबंधन करके अपने किसी भी चीज़ में बांध लीजिए, कोई भी जो वस्त्र आपने पहने हुए हैं बांध कर रख लेना है और उसको अपने घर के मंदिर में चढ़ा देना है, ठीक है। और जो आपने संकल्प लिया वहाँ पर बैठकर जो है 3 बार या 7 बार आप हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे और वो जो आपने पोटली बनाई थी उसको अपने साथ वापस ले आएंगे। उसको आप अपनी तिजोरी में या अपने लॉकर में या अपने पूजा के स्थान पर भी वहाँ पर आप रख देंगे। वो आप देखेंगे कि कितने जल्दी हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी को ना जीवंत बोला गया है, अभी तक वो जीवित हैं इस धरती पर। वो ही एक ऐसे देव हैं जो अभी भी साक्षात हमारे को अगर आप चाहोगे ना तो वो मिल जाएंगे आपको। ऐसे आके वो आपके काम बना के चले जाएंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा ये इम्पॉसिबल था यार, ये कैसे हो गया। तो ये छोटी सी रेमेडी है, अगर कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कुंडली दिखानी पड़ेगी, कोई भी कर सकता है, बहुत जल्दी आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर बहुत ज़्यादा लोग लगाते हैं, उसके लिए भी ये रेमेडी बोलती हूँ अपने लोगों को, जितने क्लाइंट्स हैं सबको यही रेमेडी करवाती हूँ और बहुत जल्दी उनके काम बन जाते हैं। तो जैसे बहुत सारे पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज जिनको देखा जाता है कि बहुत अचानक से ग्रोथ मिल गई जी, जैसे कि ये बंदा तो अभी तक इसका नाम नहीं सुना था और इतनी ड्यूरेशन में अभी 1 महीने में इतना ज्यादा फेमस हो गया, तो ये लोग भी कुछ इस तरीके के रेमेडीज करते हैं। देखिए सलमान खान को आप देखते हैं ब्लू कलर का स्टोन पहन के रखते हैं हाथ में, हाँ, क्यों पहनते हैं? पता नहीं, मुस्लिम है ना, हाँ, बट वो फिरोजा पहन के रखते हैं, क्यों रखते हैं? सिल्वर की हमेशा चेन डाल के रखेंगे, सिल्वर पहन के रखेंगे, क्यों रखेंगे? क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं उनका बैलेंस रहे, है ना। ग्रहों पे काम सब कर रहे हैं, अंबानीज की हम बात करते हैं, सभी का मूलांक 1 है उनके घर में, मोस्टली फैमिली मेंबर्स मूलांक 1 के हैं। मूलांक 1 राजा का होता है, सूर्य का होता है। सूर्य हमारे को ऐसी प्रतिष्ठा दिलाता है, ऐसी मान प्रतिष्ठा का कारक है सूर्य। अगर किसी का सूर्य बलवान है तो उसको उसकी जो है उसको बढ़ाई मिलती रहेगी हमेशा। पॉलिटिशियन होगा, है ना, इस इंडस्ट्री में होगा जिसमें हम हैं, क्रिएटर होगा बहुत अच्छा, या फिर बहुत जल्दी पॉपुलर होने वाला इंसान होगा, है ना। फिल्म स्टार होगा, उसकी एकदम से मूवी वायरल हो जाएगी। कोई सिंगर होगा, उसकी फटाफट से सूर्य की दशा चेंज हुई, फटाफट से वो पॉपुलर हो गया। एक वो हिमेश रेशमिया जी के साथ आई थी, उनका कुछ सूर्य का फेस चल रहा था उस टाइम पे, जो लेडी आई थी, उन्होंने गाना भी गाया था। तो कहीं ना कहीं वो फेस आपको इतना फेम दिला देता है, इतना नेम दिला देता है कि आपकी वाहवाही होनी शुरू हो जाती है हर जगह। पॉलिटिशियंस हो गए, फिल्म स्टार हो गए, क्रिएटर्स हो गए, बहुत सारे लोग हैं, अलविश यादव हो गए। तो ऐसे लोगों को जो है उनका कहीं ना कहीं सूर्य की दशा जब चलती है तो उनका फेम एकदम से आना शुरू हो जाता है और वो सूर्य की तपस्या भी बहुत करते हैं। मतलब उसको एक्टिवेट करने के लिए माँ बगलामुखी, एक ऐसा बताऊंगी, माँ बगलामुखी एक ऐसी माता है जो कलयुग की देवी हैं जी। बहुत सारे लोग नहीं जानते, शायद ये किसी पॉडकास्ट में आपने नहीं सुना होगा। बगलामुखी एक ऐसी देवी हैं, बोला जाता है सिर्फ 4 ही देवता और देवी हैं जिनकी आप तपस्या या उनकी जो पूजा आप कलयुग में कर सकते हैं। अब आप बताइए कौन? हनुमान जी, 5 मुखी हनुमान, ओके, 5 मुखी हनुमान, है ना। और दूसरी शिव भगवान, काली देवी, काली माता जी, काली माता हो गई, भैरवनाथ और बगलामुखी माता। सिर्फ 4 देवताओं की देवी की आप आराधना करेंगे, आपको इतनी जल्दी चीजें मिल जाएंगी। आप देखते हैं तांत्रिक लोग होते हैं, उनको सिद्धियां बहुत ज्यादा प्राप्त होती हैं, वो कोई भी काम करा लेते हैं। कैसे? क्योंकि उनकी जो सिद्धियां होती हैं वो काली से रिलेटेड, भैरवनाथ से रिलेटेड, बगलामुखी से रिलेटेड। और हिमाचल में एक मंदिर है, टेम्पल, अगर आप वहां चले जाएंगे, कैसा भी केस आपका चल रहा है, मैं लिख के दे रही हूँ कि कैसा भी केस आपका चल रहा है ना, वो विद इन 2-3 मंथ्स 6 मंथ्स जितनी भी उसकी इंटेंसिटी होगी केस की, वो बहुत जल्दी खत्म कर देती है माँ बगलामुखी का। अगर यज्ञ आप करा ले वहां पर बैठ कर, तो ये माँ बगलामुखी टेम्पल हिमाचल में है, कांगड़ा जिले में,
कांगड़ा जिले जी, मैं वहाँ होके भी आई हूँ और बहुत जब भी हिमाचल जाती हूँ तो वहाँ पे ज़रूर जाती हूँ और आप लोग भी ज़रूर जाना, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा मंदिर है जो आपको सब कुछ दे देगा। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वहाँ पे जाओ और अगली बार जब आप जाओगे तो आप शुक्राना अदा करने ही जाओगे कि थैंक यू, मेरे को ये सब चीज़ें मिल गई। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड वहाँ सारे पॉलिटिशियंस जाते हैं। कोर्ट कचहरी से आप गूगल करना आज, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो सारे जाते हैं। फिल्म स्टार्स, कंगना रनौत, सब जाते हैं वहाँ पे, जिनकी भी दुविधा चल रही है या जिनको बहुत जल्दी जो है पॉपुलर होना है, वो लोग वहाँ जाइए और सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं वहाँ पर भी। क्योंकि देखिए कहा जाता है कलयुग में ना, सतयुग में हम रहते थे, श्री राम राम करते थे, कृष्ण जी का अवतार आया, चालाकी भी कृष्ण जी करते थे, है ना, नटखट थे। तो अगर राम के रूप में रहते तो नहीं झेल पाते ना। अब कलयुग आ रहा है, कलयुग का युग है, तो इसमें थोड़े से चालाक स्मार्ट हमें भी बनना पड़ेगा। थोड़ी सी ऐसी लोगों की हमें पूजा आराधना करनी पड़ेगी जो बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं। तो भैरवनाथ जो है भगवान शिव का ही रूप है। अगर आप भैरवनाथ की पूजा करेंगे, किसी ने शायद आपके पॉडकास्ट में बोला नहीं होगा या आपने सुना भी नहीं होगा ज़्यादा, भैरव जी की आप पूजा करना शुरू कर दीजिए, काल भैरव की पूजा करनी शुरू कर दीजिए। आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं थी। ऐसी चीज़ें आपकी कुंडली, कुछ भी मैंने भी कुछ प्रेडिक्ट किया है ना कि आपकी कुंडली में ये इम्पॉसिबल है दीक्षा, आपको नहीं मिलेगा, आप काल भैरव से वो भी ले सकती हैं, आप माँ बंगलामुखी से वो चीज़ मांग सकती हैं, वो आपको मिल जाएगी। 100% मैं लिख के देती हूँ। तो जो चीज़ कुंडली में नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए, तो माँ बगलामुखी की आराधना कर सकते हैं। उनका एक मंत्र है, वो भी मैं बता देती हूँ। ओम रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम संवया जिह्वाम कीलया बुद्धिम विनाशया रीम ओम स्वाहा। थोड़ा सा लंबा मंत्र है, अगर सुनेंगे भी तब भी आपका काम बन जाएगा। तो इनकी पूजना हम घर से कर सकते हैं? घर से कर सकते हैं जी। इनको मंदिर में स्थापित नहीं करते हैं, इनके लिए अलग से जो है एक मंदिर आपको लेना पड़ता है। बट अगर आप चैंटिंग भी कर रहे हैं ना, क्योंकि देखिए इन सारे जो 4 देवता मैंने बताए, जैसे काली माता का भी आपको पता होगा, घर में जहाँ पे मंदिर है वहाँ पर नहीं रख सकते, क्योंकि तामसिक चीज़ों से भी वो प्रभावित, मतलब बलि भी चढ़ाई जाती है ना काली देवी को। तो तांत्रिक प्रवृत्तियों के जितने भी लोग हैं वो सारे अघोरी हो गए हैं ना, इस जितनी सिद्धियां प्राप्त करते हैं वो लोग उनकी पूजा करते हैं। तो उनको जो है उन इष्ट के साथ नहीं रख सकते आप, जो हमारे नॉर्मल देवता रहते हैं। बट आप कहीं पे भी पूजा कर सकते हैं, बैठ के चैंटिंग ही तो करनी है, वो कर लीजिए। कभी भी जब मन करे, साल में 2 साल में आप चले जाया कीजिए, बहुत बहुत अच्छा लगेगा। आप जाइएगा, वहाँ का ऑरा पॉजिटिविटी बहुत अच्छी है। आपने भी सूर्य देवता की बात की थी कि जिनका सूर्य स्ट्रांग होता है उन्हें बहुत जल्दी नेम, फेम, मनी मिल जाती है। तो सूर्य देवता को कैसे प्रसन्न किया जाता है? जल दें उन्हें, उसमें कुछ मीठा चावल डाल के दें? देखिए सूर्य देव ऐसे हैं जो कुंडली में अगर अच्छी तरीके से बैठे हैं ना, राजा को रंक बना देते हैं और रंक को राजा बना देते हैं अगर आप गलत कर रहे हो तो, क्योंकि वो कुंडली के राजा हैं खुद ही। कुंडली का राजा है सूर्य। अगर वो अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है आपकी लाइफ में। नेम फेम मिल रहा है तो आपके पास ऑब्वियसली पैसा भी होगा। तो उनके लिए आपने करना क्या है, तो सूर्य नमस्कार आपकी फिजिकल बॉडी भी अच्छी कर देगा। मैं खुद भी करती हूँ उसको ट्राई, आप लोगों को भी करना चाहिए। सूर्य नमस्कार रोज करना है, संडे को भी करना है उठ के, और 6:30 बजे से पहले सुबह जल जरूर चढ़ाना है। तांबे के लोटे में या तो हल्दी डालकर 1 चुटकी, या फिर जो कुमकुम होती है ना रोली, वो डालकर। चावल नहीं डालने? चावल भी डाल सकते हैं। अच्छा हाँ, 6:30 बजे से पहले मॉर्निंग में। अच्छा। अब काफी सारे लोग हैं जो उठने में जिनको शायद दिक्कत हो सकती है, राइट। तो गंगा जल छिड़क कर भी बिना नहाए भी वैसे ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है, बट अगर आप कर सकते हैं, नहाना तो बहुत ज़रूरी होता है, ये सभी को पता है। बट अगर आपको लग रहा है कहीं कि मैं नहीं नहा सकता, तो गंगा जल छिड़क के कभी कभी आप शुद्धिकरण करके भी कर सकते हैं। सूर्य भगवान का कोई मंत्र? ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, बहुत सारे मंत्र हैं, बट ओम सूर्याय नमः सभी को शायद समझ आता है कि ओम सूर्याय नमः। और जब भी आप मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं तो 7 बार करनी है, और पानी का बकेट नीचे रख लेना है जी। पानी का बकेट नीचे रख के तब, क्योंकि पैरों में जल नहीं आना चाहिए। अच्छा जी। भावना जी, एक चीज़ ये भी बता दीजिए कि जैसे अगर मैं पर्सनली अपने बारे में भी पूछना चाहती थी, नज़र बहुत जल्दी लगती है। मतलब इसमें देखिए कि जैसे मैं किसी फंक्शन में गई, वहाँ पे चाहे कोई बोले या ना बोले सामने से, पर घर आई, मेरी तबीयत खराब हो गई, या मेरा कोई काम होने वाला है, अगर मैंने 4 लोगों को बता दिया, वो काम तो एंड मोमेंट पे ही खराब हो जाता है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ भी होता होगा। तो ये नज़र से बचने के क्या उपाय हैं? देखिए नज़र ना, हम जाने अनजाने में भी नज़र लगाते हैं। रिलेटिव्स लगा देंगे, भाई बहन लगा देगा, कोई भी लगा देगा, हस्बैंड वाइफ की नज़र भी लग जाती है। तो कभी भी जब आपको लग रहा है ना कि आप कहीं ऐसे जा रही हैं, या जितने भी व्यूअर्स मेरे को सुन रहे हैं उन लोगों को लगता है कि हम किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, पहले तो अपना काम किसी को बताना नहीं है। पहली बात तो आप कोई भी काम ना जब तक हो ना जाए तब तक आपको किसी को भी नहीं बताना, मतलब किसी को भी नहीं बताना, घर में भी, इवन पेरेंट्स के अलावा आपको किसी को नहीं बताना, क्योंकि कोई नहीं पता आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पीठ पीछे आपकी कितनी बातें हो रही हैं। एक तो ये बात कि कितनी जल्दी ग्रोथ मिल रही है, ये कितने कंटेंट डाल रही है, कितना क्या चीज़ें हो रही है, आपको नहीं पता ना कि आपके पीछे से कौन क्या बोल रहा है ना। तो कभी भी अपनी चीज़ों को छुपा के रखिए, जब तक हो ना जाए तब तक।
बाद में तो सबको पता लगनी ही है, बट तब तक नहीं बताओ, तब तक अनाउंसमेंट मत करो जब तक आपको लग रहा है कि चीज़ 100% हो जाएगी और इसी महीने में हो जाएगी, मैं तब बता दूंगी। तो कभी भी कोई नया घर खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी काम नया शुरू करना चाह रहे हैं, आप कुछ भी मत बताओ, किसी को मत बताओ। दूसरी चीज़, जैसे आपने बोला कि नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, अगर हम बहुत अच्छे से ब्यूटीफुल बन के जा रहे हैं ना, अच्छे कपड़े पहन के, लड़के भी, मेल्स भी बेचारे वो लोग भी जा रहे हैं, तो आपने करना क्या है, सबसे अच्छी छोटी सी चीज़ है, काली मिर्च सभी के घर में इस्तेमाल होती है, साबुत वाली काली मिर्च रखें, अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं, हम लोग पर्स भी कैरी करते हैं पार्टी शादी में, उसमें रख लीजिए। जब आप घर वापस आ रही हैं पार्टी ख़त्म करने के बाद, है ना, इंजॉय करके सब कुछ करके, उस काली मिर्च को किसी भी चौराहे पर ना दिखे चौराया तो घर के बाहर फेंक देना। घर के बाहर मतलब कहीं पे भी फेंक देना है आपको घर आने से पहले। अगर आप किसी बिल्डिंग में रहती हैं, लगता है कि लिफ्ट में मैं चढ़ने वाली हूँ अभी, तो लिफ्ट के बाहर कहीं पे भी फेंक दीजिए, और ऐसी जगह फेंकिए जहाँ पे किसी का पैर ना पड़े। घर पे एंट्री से पहले ही फेंकनी है वो, क्योंकि उसमें सारी नज़र जितनी भी आपकी जो भी नेगेटिव पावर्स हैं वो सारी अब्जॉर्ब कर ली हैं उसने, उसको आप फेंक देंगे तो आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगी। जी। काली मिर्च का कोई नंबर है कितनी रखनी है या रैंडम? एक ओनली वन। हाँ, एक ही काली मिर्च। ओह। बिल्कुल। कान के पीछे आपने देखा होगा तिलक लगाते थे, काला काजल लगाती थी माएँ, है ना, तो वो आप रेमेडी कर सकती हैं। यहाँ पर तो किसी को दिखेगा भी नहीं, और हम लोग वैसे भी काजल लगाते हैं, उसी काजल को जो है आप यहाँ पर लगाइए, अपने तलवे में, पैर के तलवे में भी लगा सकते हैं, मेल्स भी लगा सकते हैं, पैर के नीचे सॉक्स पहन लीजिए। फिर उसको भी कहा जाता है कि इतना अचूक उपाय है कि वो सारी नज़र, कितनी भी बुरी से बुरी नज़र हो, वो सारी खत्म कर देता है, काला जो काजल होता है वो। तो काला काजल जैसे लगाया मैंने, तो उसको तो घर जाने से पहले उसको भी हटाना है या उसको? नहीं, वो तो आप लगा रखिए, वो तो कुछ उसका नहीं। काली मिर्च सिर्फ आपको फेंकनी है, क्योंकि उसने बहुत सारी एनर्जीज हैं जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो अब्जॉर्ब करी हुई है, तो उसको आपने फेंकना ही है। अगर आप उसको साथ में लेके आ गए तो फिर आपका काम नहीं करेगा ये रेमेडी, आपको फेंकनी जरूर होगी, क्योंकि एनर्जी तो वापस बिल्कुल फिर आपके ऊपर लग जाएंगी। जी। और भावना जी, कलर थेरेपी आजकल बहुत चल रहा है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स रिकमेंड करते हैं कि आप अपने यहाँ पे हाथ के नीचे ब्लू कलर से कुछ इन्फिनिटी साइन बना लो, या आप यहाँ पे रेड कलर से या ग्रीन कलर से कोई सर्कल बना लो। वो कैसे काम करता है? देखिए, कलर्स का बहुत महत्व है हमारे जीवन में और ग्रहों में भी, है ना। अब कलर्स की बात करें, जैसे मैंने शुक्र का आपको पहले बताया था, थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, व्हाइट कलर उनको बहुत पसंद है, पिंक कलर, ऑफ व्हाइट कलर उनको बहुत पसंद है ना। घर में हम वास्तु करने जाते हैं, घर में भी जो है कलर थेरेपी काम करती है। आप घर को पूरा ऑफ व्हाइट करा दीजिए, घर में कोई भी नेगेटिव वास्तु के जो दोष हैं वो खत्म हो जाएंगे। जो कलर थेरेपी है ना, जैसे भी आप कारपेट्स होते हैं घर में, कर्टन्स होते हैं, या हमने कौन से कपड़े पहनने हैं, वो भी हमारे ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है। जब हम बृहस्पति के रोल में आ जाते हैं, आपने साधु संतों को देखा होगा भगवा कलर ज़्यादा पहनते हैं, ऑरेंज कलर का, या फिर येलो, जैसे मैंने आज साड़ी पहनी है, उस कलर का ज़्यादा उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? जितना भी पॉजिटिव एनर्जीज को अब्जॉर्ब करने की पावर येलो में होती है, उतनी किसी में नहीं होती। कहा जाता है जब आप धार्मिक जगह पे जाएं तो आप साड़ी पहनिए अगर फीमेल हैं। आप मेल हैं, साउथ में काफ़ी सारे मंदिर ऐसे हैं, और अभी महाकाल में होके आई हूँ तो वहाँ पर भी लुंगी लड़के पहनते हैं। क्यों? क्योंकि नाभि से नीचे उसको बांधा जाता है। ब्रह्म स्थान होता है हमारे घर का, जो हमारा सेंटर पॉइंट है, वो हमारी बॉडी का ब्रह्म स्थान हमारी नाभि, अट्रैक्शन पॉइंट। जितना नाभि को आप सुंदर रखेंगे, मतलब इत्र लगा के रखेंगे, जितना खुला उसको ओपन रखेंगे, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी पुरानी फीमेल्स होती थी, उनको कोई बीमारी नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? साड़ी पहन के काम करती थी घर के, पायल पहन के पैरों में रखती थी, हमेशा सिंदूर लगा के रहती थी, बिंदी, ब्रह्म स्थान होता है यहाँ पर, ब्रह्म चक्र होता है ये, है ना, यहाँ पर एक्टिवेट करती थी उसको। तो इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। येलो, जब भी आप कभी धार्मिक स्थान पे जाएं, ज्योतिर्लिंग जाती हूँ मैं कभी भी, तो कोशिश यही करती हूँ कि येलो कलर का कोई भी कपड़ा पहन के जाएं। और मेल्स भी ये ध्यान रखें कि लुंगी जो धारण करते हैं ना, उस तरीके का कुछ अटायर पहन के जाएं, जो आपका ऊपर का पोर्शन आपने देखा होगा कि वो ऊपर से न्यूड रहते हैं और नीचे ही सिर्फ धोती जो है स्टाइल में पहनते हैं। आजकल बहुत यंगस्टर्स देखे हैं, और ऊपर कुछ साफा इस तरीके से ले लेते हैं। महाकाल में भी, ये साउथ में आप जाएंगे बहुत सारे टेम्पल्स में, वहाँ अलाउड नहीं है फीमेल्स को कि सूट भी पहन के अलाउड नहीं है, आपको साड़ी ही पहननी पड़ेगी। मेल हैं तो आपको लुंगी ही पहननी पड़ेगी या धोती ही पहननी पड़ेगी। तो इसीलिए बोला जाता है, जो हमारे इंसिस्टर्स बोलते थे हमें, कि वो सारी चीज़ें घूम फिर के फिर वापस आ रही हैं और उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो येलो कलर बहुत ज़्यादा पहनना चाहिए जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं। दूसरी चीज़, शुक्र आपको अच्छा करना है और बृहस्पति का कलर भी येलो ही है, तो जिनका गुरु वीक है वो भी येलो ज़रूर पहने और हल्दी का तिलक लगाएं। अब शुक्र का मैंने कलर आपको बता दिया, वाइट है ना। अब आप सोचिए हनुमान जी को कौन सा कलर प्रिय है? हनुमान जी को लाल कलर प्रिय है, ऑरेंज कलर प्रिय है, तो उस दिन वो कलर पहन लेंगे तो आपका ग्रह बैलेंस हो गया। अगर नेगेटिव इफेक्ट्स भी दे रहा है वो भी अच्छे देने शुरू कर देगा, है ना। अब आप आते हैं कि बुध का कलर कौन सा है? ग्रीन कलर, जो आपने बोला कि कुछ लिख लेते हैं ग्रीन कलर के पेन से। क्यों? क्योंकि ग्रीन कलर अगर आप कहीं पे भी डॉट भी लगा देंगे ना, कुछ मत लिखिए, आप सिर्फ डॉट लगा दीजिए ग्रीन कलर के पेन से यहाँ पर वीनस माउंट पे, तो वो क्या करेगा? आपके बिजनेस को अच्छा कर देगा, पैसे का आगमन अच्छा कर देगा।
तो इसलिए ग्रीन कलर का डॉट लगाना चाहिए, ग्रीन कलर का इन्फिनिटी का साइन रखना चाहिए हमें, तो वो कलर थेरेपी में ही आ जाता है। ग्रीन कलर का आप कपड़ा पहनिए, अपनी बहनों को रक्षाबंधन वाले दिन अगर आप ग्रीन कलर का कोई भी गिफ्ट देते हैं या वैसे भी आप देते हैं तो आपका जो है बुध अच्छा हो जाता है, आपका बिजनेस में आपकी चांदी चांदी हो जाएगी। जी, शनिवार को सिर्फ काला कपड़ा नहीं पहनना है जी। तो कहते हैं काला ब्लैक कलर या कुछ भी इसके जैसे गाड़ी भी नहीं लेनी चाहिए और घर पे भी नहीं रखना चाहिए। अगर शनि अच्छा है तो लेनी चाहिए। लोगों की फेवरेट कलर ही गाड़ी में ब्लैक कलर होता है। देखिए और शनि, मैंने देखा कि जो अमीर लोग होते हैं वो सारी गाड़ी ब्लैक लेते हैं, उनको शौक भी होता है। बिल्कुल। तो आप क्या रेकमेंड देखिए हमने शुक्र की बात करी कि पैसा बहुत देता है, बट जब शनि पैसा देता है ना तो इतना पैसा देता है कि आपके पास रखने की जगह नहीं होती। कैश बहुत देता है शनि। शनि जब आपको पैसा देता है तो छप्पड़ फाड़ के पैसे की बरसात होनी शुरू हो जाती है। तो शनि ऐसा ग्रह है जो बहुत बोला नहीं जाता जिनके बारे में, और शनि का साल चल रहा है, बहुत लोग अमीर बने हैं इस साल में और बहुत सारे लोग डिटैच भी हुए हैं इस साल में। तो शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो न्याय के देवता हैं, सबसे बुजुर्ग देवता हैं, है ना, सबसे बुजुर्ग ग्रह हैं। और जब वो पैसा देते हैं और जिसके ऊपर वो मेहरबान हो जाए तो काली गाड़ी कौन लेगा? जिसके पास पैसा होगा वही लेगा, है ना। जितनी भी आप लग्जूरियस कार देखते हैं वो सारी ब्लैक क्यों होती हैं? क्योंकि जिसकी सामर्थ्य रहेगी उसको खरीदने की, वो कहीं ना कहीं शनि अच्छा लेके बैठे होंगे। जितने लेबर्स को आप प्यार करेंगे, जितने अच्छे हम अपने छोटे तबके के लोगों से बात करेंगे, चाय अगर आप उनको पिला रहे हैं, चाय छोटी सी चीज़ है, 10-15 रुपए की चाय, आप अपने सबऑर्डिनेट्स को, जूनियर्स को चाय पिलाना शुरू कर दीजिए। हाउस होल्ड स्टाफ जो आपके घर में काम करता है, मेड्स जो काम करती है, उनको सबको चाय पिलाना शुरू कर दीजिए, उनसे इज्जत से बात करना शुरू कर दीजिए। आपका शनि ऑटोमेटिकली आपको अच्छे रिजल्ट्स देने शुरू कर देगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं। भावना जी, जैसे अभी शनि का साल चल रहा है 2024, तो टोटल भी करो तो 8 नंबर आता है शनि जी का। तो शनि को खुश करने के कुछ उपाय बताइए। देखिए शनि से बहुत लोग घबरा जाते हैं क्योंकि सबसे बुजुर्ग ग्रह हैं शनिदेव, है ना। शनि के जो है 7.5 चलती है, लोग परेशान हो जाते हैं, बट 7.5 एक ऐसी जो चीज़ होती है जो आपको पैसा इतना देके जाएगी ना कि आप संभाल नहीं पाओगे कितना पैसा आपके पास आ रहा है, जिसकी 7.5 फलित हो जाती है। तो हर एस्ट्रोलॉजर आपको अलग चीज़ें बताएगा। मैं ये बोलती हूँ कि 7.5 आपके लिए अच्छा भी करके देती है। 2.5 साल की 7.5 होती है। इतना अमीर इतना अमीर इतना अमीर आपको जाते जाते बना जाएंगे जब आपने नियम से काम किया। आपने अगर अच्छे से नियम से, मतलब किसी का दिल नहीं दुखाना है, अपने से गरीब तबके के लोगों को, है ना, अच्छे से बात करनी है। चाय पानी कॉफ़ी जो भी चीज़ें आपके सामर्थ्य के अनुसार उनको देते रहना है, उनको जितना हो सके मदद करना है। अंधों की सेवा अगर आप कर रहे हैं तो आपका शनि बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। एक और बताती हूँ कि शनि का काफ़ी सारे लोग रेमेडी करते हैं, तेल चढ़ा देते हैं शनिवार को उनके सर से जो है शनिदेव के, और आंखों में आंखें डाल के। कभी भी शनिदेव को जब आप तेल चढ़ाएं, उनके सिर्फ चरणों की सबसे छोटी कन की उंगली उस पर तेल चढ़ाना है, तिल डालकर, है ना। उनके कभी भी आंखों में आई टू आई कंटैक्ट नहीं करते क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग ग्रह हैं, हमारे घर के सबसे बुजुर्ग हैं। वो हाथ पीछे करके चोर की तरह खड़े हो जाइए, जैसे आपने बहुत अपराध किए हैं उस तरीके से खड़े होकर उनसे माफ़ी मांगनी है और उनसे रिजल्ट मांगने हैं कि हमें अच्छी चीज़ें प्रदान कीजिए। फिर देखिए आपके घर में पैसे की बौछार कैसे होने वाली है। एक होता है छायादान। जब 7.5 चलती है ना, एक पात्र में आपने सरसों का तेल लेना है, उसमें अपनी छाया देखनी है, शक्ल देख ली मैंने अपनी, मुझे दिख गई, उसमें एक सिक्का डालें, शनिदेव शनि मंदिर में आपने दान करके आना है। छोटी छोटी रेमेडीज हैं घर की। शनि खुश जी, दिया जलाइए, पीपल के पेड़ पे दिया जलाइए, बिल्कुल। तो भावना जी, आज तो इतनी सारी चीजें मैंने सीख ली कि ये पॉडकास्ट मुझे खुद भी 3-4 बार देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सारी चीजें, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग आपने बताई है ना कि पैसे की बौछार हो जाएगी, हेल्थ इश्यूज, प्रमोशन, सब कुछ आपने कवर कर दिया। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।